चलिए देखें, कल कहाँ थे आप लोग? महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, जो बचे उसको पहले करते हैं। अगर जल्दी अगर हो जाए, गूंज रहे क्या? अगर वो जल्दी, तो सर लोग कैसे बढ़ाते हैं इसमें इसी आवाज में? मैं तो बस ला के बस पकड़ा बस में इसको। अच्छा, हेलो हेलो, अब ठीक है? हेलो, चलो चलिए देखिए आगे। एक मिनट सेट करता हूँ इसको। चलिए, कहाँ तक थे आप लोग? तो कल को मैं पूरा खींचता हूँ, ठीक है? थोड़ा तेज खींचूंगा, ठीक है? जो बच्चे क्लास में नहीं होंगे वो ध्यान रखेंगे कि कल की जो क्लासेस हम लोग केवल रिपीट बस करेंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए आगे, चलो बता दोगे? तो मैं केवल खींचूंगा, ठीक है? मैं ऐसा मान के चाह रहा हूँ कि आप लोग को ये सारी बातें याद होगा, ठीक है? तो जो बच्चे अगर ऑनलाइन होंगे भी तो क्या करेंगे उन लोग? केवल इतना ध्यान रखेंगे, कल की जो क्लास हो चुकी है उसे मात्र मैं केवल आप लोगों के लिए खींच रहा हूँ एक बार अगेन। और मैं ऐसा मान के चलो कि आप लोग को याद होगा भी। कैसा था ये? आपका धमतरी, धमतरी से आगे क्या बढ़ती है? आपका रायपुर, ठीक है? रायपुर एग्जैक्ट नहीं बढ़ती, ठीक है? मान दी रायपुर के वो सीमा में आगे बढ़े। हाँ ठीक, सही बोल रहे हो आप। आपका रायपुर, फिर क्या? ये इसके पश्चात जांजगीर चांपा, और आपका चांपा से क्या? शक्ति, शक्ति से रायगढ़, रायगढ़ से सारंगगढ़ हो जाएगा। इधर मैं से मान के चल रहा हूँ कि लगभग इधर का उड़ीसा है, हो जाएगा। इसके बारे में सबको समझते हो? किसी को याद करना पड़ेगा? सतयुग, वायु पुराण एकदम क्लियर हो सबको? कोई डाउट है ना? सतयुग तो क्या? वायु, वायु पुराण में क्या रहेगा हमारा आपका? नीलोत्पला, ठीक है? स्कंद पुराण, तो स्कंद पुराण में द्वापर आएगा, ये क्लियर रहो। बाकी लोग नहीं सोच पाते ना, ठीक है? तो क्या रहेगा इसमें आपका? चित्रोत्पला। जब भी हम विष्णु की बात करेंगे, किसी भगवान की बात करेंगे, तो हमको तुरंत दिमाग में आना चाहिए तपस्या। तपस्या अभिषेक लोग नहीं कर पाएंगे, कौन करते थे पहले? ऋषि मुनि लोग, है ना? तो क्या ऋषि तुल्या उसका नाम आएगा उसमें, हो जाएगा। और बाकी आप लोग जानते हो महानदी को जीवन रेखा बोलते हैं, ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है? लेकिन तब भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। कहां से? ये आपका धमतरी में, आपका धमतरी में क्या आपका सिहावा से निकलती है, सिहावा से निकलती है। और यहां पर क्या पड़ेगा हमारा आपका? सिलियारी रिवर। ये जाके पता किए हो? सिलियारी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मुरुम सिल्ली, किसमें? वरक्षक में। आगे बढ़ूं, दूध नदी कल मैं पढ़ा चुका हूं। जो बच्चे ऑनलाइन नहीं हो ध्यान रखेंगे, क्या? मलाज कुंडम की पहाड़ी से। मैं केवल पढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा तुरंत। क्या? मलाज कुंडम की पहाड़ी से क्या रहेगा हमारा आपका? दूध नदी, हो जाएगा। नेक्स्ट, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये क्या हमारा धमतरी है, ये कांकेर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये आपका बालोद क्षेत्र होगा। बालोद के पश्चात अगेन वापस धमतरी, फिर आपका रायपुर का सीमांतीय क्षेत्र, वापस क्या? राजिम, राजिम के बाद आपका सिरपुर, सिरपुर के बाद यहाँ पर क्या? सिबरी नारायण, सिबरी नारायण, फिर क्या हमारा यहाँ से आपका चंद्रहासनी, आपका चंद्रपुर, और वापस यहाँ बस क्या आपका? रायगढ़ क्षेत्र, क्या? रायगढ़, और इधर लेके चलो बस क्या आपका? सारंगगढ़, हो जाएगा। कभी किसी डाउट नहीं होगा कि किसको प्रभावित करती है। जिस बच्चों को मैप नहीं पता है वो याद करते हैं किन किन जिलों से होकर गुजरती है, ऐसा आप कुछ नहीं करोगे। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो क्या? सिलियारी नदी, और ये हमारा क्या आपका? मलाज कुंडम से आपका दूध नदी। वापस देखेंगे यहाँ पर क्या? ये देखो आपका रायपुर है, तो फिर क्या आपका? राजिम, इसी राजिम में लेके आइए यहाँ पर क्या आपका? पैरी नदी को, क्या? पैरी नदी, आपका पैरी रिवर, पैरी रिवर क्या है आपका? इसका जो प्रवाह है इसी में क्या आएगी हमारे पास? सोंढूर आएगी। कौन आएगी? सोंढूर। ऐसे माइंड करोगे थोड़ा सा धमतरी, और वापस आपका उड़ीसा, क्या रहेगा आपका? उड़ीसा। ये आपका सोंढूर, क्या खास बात था? सोंढूर जब रिवर नौरंगपुर की आपका पहाड़ी से, आपका नौरंग की पहाड़ी से, ऐसा मान लो कि उड़ीसा से ही सब आ रही है, क्लियर है? यहाँ पर आपका सोंढूर, इसी सोंढूर की सहायक नदी थी क्या आपका? बाघ नदी, क्या था? बाघ नदी, लीलांजन नदी, और क्या आपका? गोगोर रिवर, क्लियर है? बाघ रिवर, लीलांजन, और यहां पास क्या आपका? गोगोर, जो क्या आपका? रिवर, याद रहेगा आप लोग को? देखिए आगे। तो जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखें, कल की क्लास अगर आप नहीं किए होंगे तो इस क्लास को कल लगभग 1 घंटा हम लोग समझाए हैं, तो जाके वहां पास देखिए आप लोग, हो जाएगा। फिर क्या? पैरी, आपका पैरी यहां पास क्या? भातृगढ़ की, यहां पास एक पहाड़ी है
जिसका नाम क्या है आपका भातृगढ़ की पहाड़ी से, ये आपका नवरंग की पहाड़ी से, ये भातृगढ़ की पहाड़ी से। इसकी सहायक नदी कौन है आपका सोंढूर है। कौन है हमारा आपका सोंढूर है। आगे देखिए क्या आपका हमारा आपका, ये फोन लेके मेरे उठाना था, मेरे भी मुझे फोन कभी नहीं करती इस टाइम पे। सर छोड़ो, चलो देखते हैं और लागे उठा लेंगे। क्या था आपका, क्या बोल रहा था मैं, बाघ, ठीक है, क्या बाघ नदी, फिर क्या नीलांजन, और यहाँ बस क्या गोगो रिवर। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ये हमारा क्या था आपका राजीव में, यहां पर जाके क्या बनेगा आपका त्रिवेणी का यहाँ बस क्या रहेगा संगम। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ू मैं। यहाँ बस क्या खास बात था आपका, इसका प्राचीन नाम, बिलीव कीजिए प्राचीन नाम 2-3 पूछा है। इसका प्राचीन नाम यहाँ बस क्या रहेगा आपका पयोधरा। कोई बड़ी बात नहीं, आपका पैरी, पैर, आपका क्या आपका भूमि, उसको बोलते हैं धरा, तो क्या पयोधरा। हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट आपका सूखा रिवर। क्या रहेगी आपका सूखा रिवर, और सभी का प्रवाह आपको देखना है। क्लियर है। ये कैसी थी आपका उड़ीसा, उड़ीसा, वापस क्या धमतरी, वापस क्या गरियाबंद। आपको लगता होगा बताया है, ऐसे बच्चों को याद नहीं होता है, वो लगता है सुनने में भी, लेकिन आप जब तक नहीं खींचोगे आपको डायरेक्टली याद नहीं होगा। क्या होगा गरियाबंद, ये ओनली आपका गरियाबंद। कहां आपका ओनली गरियाबंद। कौन पैरी, भातृगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी इसका नाम है, और इसका प्राचीन नाम क्या था आपका पयोधरा था। आगे बढ़े। सूखा रिवर, ये है हमारा आपका सूखा रिवर। क्या था ये गौरागढ़ की पहाड़ी से, क्या था आपका गौरागढ़ की पहाड़ी से, गौरागढ़ की पहाड़ी से आपका सूखा रिवर। ये कैसी बहेगी उड़ीसा, पहले क्या उड़ीसा, वापस गरियाबंद, अब कहा जाएगी आपका महासमुंद जाएगी। कहां जाएगी महासमुंद। क्लियर है। उड़ीसा धमतरी गरियाबंद, ओनली गरियाबंद, फिर क्या उड़ीसा गरियाबंद महासमुंद। हो जाएगा। इसी में आके मेरी कोडार नदी, कोडार रिवर पढ़ेंगे लगभग 1967 के आसपास। बस क्या रहेगा एक बांध बनेगा शहीद जब को वीर नारायण सिंह आपका जलाशय, उसका डेट में वेरिएशन रहेगा, बताऊंगा क्यों होता है, उसका डेट में अंतर क्यों आता है। देखिए आगे। तो क्या कोडार रिवर, कोडार रिवर ऐसा मान सकते हो लगभग पिथौरा के आसपास से क्या करती है जाती है कोडार रिवर। हो जाएगा। कैसे जा रही है आपका उड़ीसा गरियाबंद महासमुंद। हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका जोग नदी, आपका जोग नदी कहां जाएगी आपका सिबरी नारायण में जोग नदी, और कहां से आएगी आपका सोनबेरा का पठार से। कहां से सोनबेरा का पठार, सोनबेरा का क्या पठार। हो जाएगा। जोग नदी सोनबेरा का पठार से। इसका भी कोई प्राचीन नाम होगा, क्या नाम था इसका पलासिनी। कैसे याद रखोगे पिथौरा, ये आपका पिथौरा, जबरदस्ती मान लो पास बसना है, और बसना के बाद सराय पाली, सराय पाली है महासमुंद का एक तहसील है सराय पाली, और यहां पर क्या आपका पलासनी, सोनबेरा का पठार का दक्षिण पश्चिम में है महासमुंद का, वहां क्या रहेगा उसका नाम रहेगा आपका पलासनी नदी, उसका प्राचीन नाम है क्या आपका जोक रिवर। जोक रिवर कहां से आपका सोनबेरा का पठार से, सोनबेरा का पठार से, और प्राचीन नाम इसका पलासनी। वापस ही कहां होगी प्रवाहित होगी, कहां होगी तो क्या आपका महासमुंद, आपका महासमुंद। यहां पर क्या पड़ेगा आपका बलौदा बाजार, और यहां पर क्या पड़ेगा हमारा आपका जांजगीर चांपा, तो सिबरी नारायण। हो जाएगा। आगे बढ़े। यहां भी क्या बनेगा तीन नदियों का संगम, इधर से क्या आएगी अभी शिवनाथ आएगी, शिवनाथ महानदी जोक, यहां पर क्या बनेगा तीन नदियों का यहां पर क्या बनेगा संगम बनेगा। हो जाएगा। क्या खास बात है ये जोग नदी जो आपका बार नवापारा जो आपका जो अभ्यारण्य है, ये वहां से क्या करती है गुजरती है, ये भी गुजरती है, और साथ में बलमदेही नदी। अब वो कैसे जाती दिखता नहीं है तो आपको दिखा देते हैं। क्लियर है। बलमदेही और जोग नदी ये दोनों जाती है, ये लगभग आपका उत्तर के आसपास से गुजरती है, और वो उसके वेस्ट में बहती कौन आपका बलमदेही जो क्या आपका नदी। हो जाएगा आपका जोग। नेक्स्ट यहां पर क्या लात रिवर, लात रिवर ये है आपका चंद्रपुर, और यहां पर क्या बनेगी आपका लात रिवर, लात नदी। लात रिवर कहां से सीसुपाल पर्वत रदन की पहाड़ी से। ये पढ़ने का नहीं है, केवल जोड़ो बस। क्यों? क्योंकि सब आप लोग पढ़ चुके हो। सीसुपाल पर्वत और क्या आपका रदन की पहाड़ी से निकलती कौन हमारा आपका लात नदी। हो जाएगा। यहां भी क्या बनेगा तीन नदियों का संगम, एक हमारा लात, एक हमारा क्या आपका महानदी, और ऊपर से क्या आएगी मांड नदी, मांड महानदी लात नदी। हो जाएगा। इसका अगर प्रवाह देखेंगे तो कहां बनेगा महासमुंद, महासमुंद। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या बनेगा सारंगगढ़ बिलाईगढ़, और कहां जाएगी शक्ति में। क्लियर है। एक भी नहीं पढ़ोगे क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि इसके पश्चात कौन कौन से जिले हैं।
जिस बच्चों को नहीं पता वो याद करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है? आगे देखिए, आपका उड़ीसा धमतरी और सॉरी उड़ीसा धमतरी गरियाबंद। आपका सूखा को याद रखोगे, उड़ीसा गरियाबंद महासमुंद। ये आपका महासमुंद बलौदा और आपका चापा, और ये आपका महासमुंद सारंगढ़ बिलेगढ़ और क्या हमारा आपका चंद्रपुर। ये बहुत इजी है, पता है, बहुत इजी है। आगे बढ़े, ये हमारा खत्म। क्या रहेगा आपका प्राचीन नाम इसका? सोंढूर का क्या था? सुंदरानुभूति। सुंदरानुभूति मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं ताकि भूलोगे नहीं। क्या रहेगा? सुंदरानुभूति। और इसी बोलते हैं सोंड। अभी हम पढ़ेंगे सोन का, पढ़ेंगे सोहन नदी, सोहन नदी, सुवर्ण नदी, इसके बाद पढ़ेंगे अगर ये हो गया तो। देखिए आगे फिर क्या हमारा आपका ऊपर से देखते हैं। क्या ऊपर से क्या आएगी? आपका हसदेव रिवर। इधर से आएगी आपका हसदेव रिवर। हसदेव रिवर, हसदेव रिवर कितना? आपका कैमूर चोटी से या पढ़िए देवगढ़ की पहाड़ी से। ये कहीं फिक्स लिखा हुआ नहीं ना, इससे हमको दोनों बोलना पड़ता है। क्लियर है? कैमूर चोटी और आपका देवगढ़ की पहाड़ी से हसदेव। कैसे आएगी? आपका कोरिया, आपका एमसीबी, पहले आपका एमसीबी, एमसीबी से कोरिया, कोरिया से कहा जाएगी कोरबा, और कोरबा से कहाएगी कटघोरा, और कटघोरा से कहेगी आपका जांजगीर चांपा में। यहाँ पर गांव का नाम है केरा ग्राम। ये कुछ नहीं पूछने वाला, ये सब लिखने के लिए है केरा ग्राम में। हो जाएगा क्या आपका हसदेव रिवर। मेन है इसकी सहायक नदियों को याद करना, जैसा लिखे थे एज इट इज वैसी लिख देंगे आप लोग। हो जाएगा क्या? तान, आपका तान नदी, तान। यहां बस क्या? झींग, और आपका गेज। ऊपर से लिया उत्तेग, क्या आपका? उत्तेग। फिर क्या आपका? हसिया, आपका हसिया रिवर। और हसिया के बाद क्या आपका? केवई रिवर। क्या? केवई। या बस अजय को याद करो, क्या? अहिरन, और आपका जटा संक्री, और यहां से क्या आएगी? चोर नई नदी, चोर नई नदी लिख दूं। यहां बस क्या? तान, तान। यहां बस क्या? झींग, यहां पास गेज, यहां पास क्या? गेज। फिर क्या? हसिया, और यहां पास क्या? उत्तेग, और यहां पास क्या? केवई, और ये आपका अहिरन जटा संक्री, और ये हमारा क्या आपका? चोर नई जो है क्या आपका? रिवर। हो जाएगा? ये हमारा आपका हसदेव का है। क्या आपका? हसदेव का है। क्या खास बात था कि इनके बारे में हम लोग लिंक किए थे कि इन्हीं क्षेत्रों में क्या पड़ेगा हमारा आपका? पेंड्रा लोरमी का यहाँ पास क्या पड़ेगा? आपका पठार पड़ेगा। तब यहाँ पास आएगा आपका पलमागढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़, और ये कहां से आएगी? हसदेव रामपुरा बेसिन से, हसदेव रामपुरा बेसिन से। यहां पास क्या पड़ेगा आपका? उत्तरी उच्च भूमि, और यहां पास क्या पड़ेगा? मैन पाट, मैन पाट उच्च भूमि, हसदेव रामपुरा बेसिन है। इस बेल्ट को पूछा क्या मिलता है? बस कोयला मिलता है, सुबह की क्लास में जाके देखिए। और पलमागढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़, इस लाफागढ़ से कौन जाएगी? हमारा आपका अहिरन और आपका जटा संकरी नदी है। कोई याद नहीं करोगे, हम लोग चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको। क्लियर है? आपका पलमागढ़, लाफागढ़ और आपका चैतुरगढ़, यहां से क्या जाएगी? हमारा आपका अहिरन या फिर क्या जटा संकरी रिवर जो है वो। हो जाएगा? आगे बढ़े, ये हमारा आपका हसदेव खत्म। आगे बढ़ जाऊं मैं नेक्स्ट। इसी में क्या आपका? बोरई, यहाँ पास क्या बनेगा आपका? बोरई रिवर। बोरई कहां जाती है? आपका पूर्वी कोरबा की पहाड़ी से। क्या आपका? बोरई, बोरई नहीं है, बोराई नदी है। क्या है वो? बोराई रिवर। कहां से? कोरबा, कोरबा कटघोरा, और वापस कहां आपका? जांजगीर चांपा में। अगर मान लो बात हसदेव को पूछ देंगे, मैं पहले बोल चुका हूं कि 1967 में आपका छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा बांध, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा आपका बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका नाम क्या आपका? मिनी माता या बांगो बांध बोलते हैं उसको। क्लियर है? बांगो बांध, उसका डेट 1967 है। इसको ध्यान से देखिए, इसकी लंबाई निकल जाएगा आपका 176 किलोमीटर। क्या इसकी लंबाई है? 176। आगे बढ़े, आगे देखिए क्या क्या? शहर। तो अगर शहर की बात करें, बस क्या पड़ेगा आपका? मनेन्द्रगढ़। यहाँ पास क्या बनेगा? मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ के बाद यहाँ पास क्या? कोरिया बनेगा। क्या बनेगा? कोरिया। और कोरिया के बाद यहाँ पास क्या बनेगा? कोरबा, और क्या? कटघोरा। और जब चांपा के पास आएंगे ना, तो यहाँ पास क्या पड़ेगा? पीथमपुर। इसको पूछेगा तो क्यों पीथमपुर? छत्तीसगढ़ राज्य में बस क्या रहेगा आपका? कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पास अष्टमुखी नहीं, यहाँ पास अष्टभुजी प्रतिमा है। भगवान शिव का यहाँ पास अष्टभुजी प्रतिमा है, जबकि ताला गांव में अष्टमुखी के आपका प्रतिमा है। हो जाएगा? उसी को बोलते हैं देवरानी जेठानी मंदिर उधर। लेकिन चांपा में है, पीथमपुर में क्या? अष्टभुजी प्रतिमा है। भगवान शिव का यहाँ पास अष्टभुजी प्रतिमा है, पीथमपुर।
वो इसी के शहर के तट पर है। सॉरी, ये शहर, ये नगर इसके तट पर है। क्या क्या? आपका मनेन्द्रगढ़, आपका कोरिया, आपका कोरबा, कटघोरा, पीथमपुर इसके आपका निकट पर बसा हुआ नगर या शहर है वो। हो जाएगा। नेक्स्ट क्या? बोराई। बोराई के पास बस क्या रहेगा आपका? मांड नदी। क्या रहेगा आपका? मांड नदी। मांड, ये पढ़ा चुका हूं कि मांड के बारे में। मैन पार्ट का क्या? ईस्ट से निकलती है। कहां से? पूर्व से। और मांड क्या करेगी? सरगुजा। सरगुजा से रायगढ़, और रायगढ़ से कहा, ये हमारा इस प्रकार से कहा आपका चंद्रपुर में आएगी। वापस यहां बस क्या बनेगा? 3 नदियों का संगम। मांड, महानदी, लात, MML। क्लियर है? 3 नदियों का संगम, शक्ति क्या आपका? चंद्रहासिनी मंदिर चंद्रपुर में। हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए आगे, इसी में क्या रहेगा? जो मांड है निकलती पूर्व से है, इसमें क्या होगा? कोयराज। नदी का नाम क्या है? कोयराज। और यहां पर क्या? कुरुकुट। कोयराज, कोयराज, और क्या? कुरुकुट नदी। मेरे से पूछ लेंगे ना, कोई गलत लिखेंगे, जो ऑनलाइन बच्चे वो भी मुझसे 10 बार पूछ लेंगे, गलत नहीं लिखोगे। क्या? कोयराज, और यहां पर क्या? कुरुकुट नदी है। आगे बढ़े। नेक्स्ट यहां पर आपका मांड। इस मांड के पश्चात हम लोग क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर आपका केलो नदी। क्या था? केलो। एकदम क्लियर रहिए। यहां पर क्या? ऊपर लुड़ेग की पहाड़ी है, नीचे लुड़ेग की पहाड़ी है। क्या है? लुड़ेग। इसमें कम से कम 50 बार बोल चुका हूं, आपको याद होना चाहिए। ये कहां जाएगी? ये रायगढ़, आपका रायगढ़। और यहां से आगे कहां बढ़ जाएगी हमारा आपका? वो सीधा उड़ीसा में। उड़ीसा में यहां बनेगा आपका महादेव पाली। जगह का नाम है महादेव पाली, केलो नदी। हो जाएगा। अब उसको बहुत दूर बनाया, वो जस्ट पास में आगे गिरेगी वो। क्लियर है? केलो नदी। आगे देखिए, केलो ये क्या था? कोई राज था। ये कोई राज है। इसको आगे बढ़ाओ, राजर। राजर इसकी सहायक नदी है। राजर इसकी सहायक नदी है। केलो को पढ़िए कोले। क्या आपका? केलो नदी। उसको उल्टा पढ़ो, कोले राज, तो कोले डेगा नदी। कोले डेगा इसकी सहायक नदी है। मैं अगेन बोल दूं, यहां पर कोई राज, कोई राज और कुरकुट, ये कोई राज है। यहां बस राजर, और यहां बस क्या? केलो नदी है। इसकी सहायक नदी आपका कोले डेगा, इसकी सहायक नदी है। क्लियर है? हम एक भी याद नहीं करते। क्लियर है? इसी की बात नहीं है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, आप लगभग सभी को आप मेरे से आप ऐसे ही पढ़ोगे। आप याद बहुत कम करोगे, चीजों को समझोगे ज्यादा। क्लियर है? क्या आगे देखिए, कोई राज, राजर, और आपका कोले डेगा, इसकी सहायक नदियां हैं। इसके आगे क्या रहेगा? आपका मैनी। यहां पर ईब नदी बनेगा। ईब नदी मैं पढ़ा चुका हूं, खुर्जा पठार, और आपका क्या? जसपुर का पठार। ये लगभग 87 किलोमीटर इस राज्य में बहती है। आगे ले जाओ, कहीं भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? 87, ये 87 बहती है आपका 202 किलोमीटर में से। कितना बहती है आपका? 87 के आसपास बहती है आपका ईब नदी। निकलती है खुर्जा पठार, आपका बखोना चोटी, जो भी लिखिए, आपका बगीचा तहसील, ये सब उसी के आसपास आती है। आपका खुर्जा पठार, खुर्जा पठार, पंडरा पाठ साथी कौन? आपका ईब नदी। क्या रहेगा आपका? मैं यहां लिख दूं, जो बच्चे नहीं लिख पा रहे होंगे। क्या आपका? खुर्जा पठार, खुर्जा पठार, और यहां पास क्या? पंडरा पाठ। क्या आपका? पंडरा पाठ से क्या आपका आती है ये। क्लियर है? इसके अलावा हम लोग सब कुछ पढ़े हैं। पंडरा पाठ, तेंदु पाठ, सेलूसा की पहाड़ी, और क्या था? भुरकुंड की पहाड़ी। क्या था? भुरकुंड की पहाड़ी। ये सब भंवर पहाड़, सब कहां पड़ेगा? इसी खुर्जा पठार में है। हो जाएगा। आगे देखें तो क्या? खुर्जा पहाड़ी और आपका पंडरा पाठ। हो जाएगा। यहां से कौन आती है? इब नदी। हम तेज क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कल इसको 1 घंटे तक लोग इसी को घसते हैं कल। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? इसी में आएगी डोकरी रिवर। क्या? डोकरी रिवर। और इसी में आएगी मैनी। मैनी, ध्यान रखेंगे, जो लेलुंगा पत्थल गांव का पठार है, इसके से अपर से आती कौन? हमारा आपका मैनी नदी। मैनी और आपका डोकरी। तब यहां पर क्या बनेगी? आपका ये कोकिया, आपका कोकिया घाटी, कोकिया क्षेत्र, ये सब हम पढ़े थे। आपका जसपुर पाठ प्रदेश में पढ़े थे, याद कीजिए। तो बस क्या आपका मैनी और आपका डोकरी इसकी सहायक रिवर है। ऐसा मानते हैं कि इसी ईद में क्या मिलता है? सोने के कण मिलते हैं। सोने के कण यहां पर प्राप्त होता है। ठीक है? ऐसा सब लोग पढ़ लोगे। आगे बढ़े। यहां तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है आज। देखिए आगे, यहां तक हम लोग कर चुके हैं, इसके आगे बढ़ोगे। हो जाएगा। चले आगे।
चलिए अब कहाँ आएगा, शिवनाथ, क्या आएगी, शिवनाथ। पर इसी बना लो पहले, ये क्या है हमारे पास बालोद है, ये क्या है बालोद है। अगर ये बालोद होगा तो क्या होगा, ये दुर्ग होगा, और दुर्ग के समानांतर क्या आपका राजनांदगांव है, तो इधर लगभग क्या आपका महाराष्ट्र है। ऐसा कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखिए क्या रहेगा आपका, राजनांदगांव। राजनांदगांव को क्या आपका पूर्व से, राजनांदगांव को पूर्व से, और दुर्ग के क्या आपका पश्चिम से, क्या करती दुर्ग के पश्चिम से। दुर्ग के बाद कहां जाएगी वो, बेमेतरा। कहां जाएगी वो, बेमेतरा। और बेमेतरा के पास कहां जाएगी वो आपको, मुंगेली। मुंगेली, और मुंगेली के बाद बस क्या आपका बिलासपुर। बिलासपुर का सीमावर्ती क्षेत्र में, और नीचे जब बढ़ेगी बस क्या पूरा आपका बड़ौदा बाजार में उसका विस्तार रहेगा। बता दूं कैसे, क्या आपका राजनांदगांव, बहुत सिंपल समझिए, राजनांदगांव ये आपका पूर्व है, यहाँ बस क्या बनेगा आपका दुर्ग, क्या बनेगा दुर्ग। इसके बस आप क्या देख रहे हो आपका बेमेतरा, क्या आपका बेमेतरा। नेक्स्ट है बस क्या आपका मुंगेली, क्या मुंगेली। मुंगेली के बस यहाँ बस करो आपका बिलासपुर क्षेत्र, इसको मान लो आपका बिलासपुर, और थोड़ा इसको और नीचे लेके आओ, और उसको मान के चलो कि आपका बलौदा बाजार, क्या आपका बलौदा बाजार। ये आपके ऊपर है, उसको कैसे भी ड्रॉ करो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। अभी आप लोग खींच रहे हो, एक समय ऐसा कि आप लोग खींचोगे नहीं, पता है आपका दिमाग में सब पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसी है, ये आप स्वयं बोल दोगे इसके बाद। लेकिन कब होगा वो, जब आप लोग क्या करोगे, बहुत ही गहन अध्ययन प्रैक्टिस करोगे, तब आएगा वो, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर ऐसा बिलासपुर मान लो, और इधर क्या पड़ेगा, बलौदा बाजार, निचला क्षेत्र में है बलौदा बाजार, हो जाएगा। देखिए आगे, तो इसको अब ऐसा कोई प्रवाह को पढ़ोगे नहीं, कौन कौन से जिले से गुजरती है ऐसे पढ़ोगे क्या, दिख तो रहा है इसमें क्या है, राजनांदगांव, दुर्ग है, बेमेतरा है, मुंगेली है, बिलासपुर है, बलौदा है, और क्या जांजगीर चांपा है। इतना क्षेत्रों में इसका विस्तार है। देखिए आगे, चलिए नीचे पहले करोगे फिर हम ऊपर जाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे, बहुत इजी है इसको पढ़ना। आगे देखें, राजनांदगांव में यह बस पढ़ लोगे, यहाँ बस क्या इसका प्राचीन नाम, इसको देख लोगे, यहाँ बस क्या इसको सूनी और सीवा नदी बोलते हैं, क्या सूनी और यहाँ बस क्या सीवा नदी। जब बस एकदम क्लियर होगा मैं वहीं बस लिखाऊंगा, क्लियर है, सूनी या इसे क्या बोलते हैं आपका सीवा नदी के नाम से इसको पुकारते हैं, किसको, शिवनाथ नदी को। क्या खास बात है, आपका 290 किलोमीटर, क्या है 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 290 है। और ऐसा मानते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 290 बहती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी कौन है, हमारा आपका ये महानदी है। लेकिन जो बहने वाली अगर बात करें बस कौन है, शिवनाथ नदी है। याद आ रहा है क्या, ये क्या करती है आपका, ये पश्चिम और हमारे आपका उत्तरी क्षेत्र को क्या करती है, शिवनाथ दोआब का या शिवनाथ महानदी दोआब में से क्या करती, सीमा को निर्धारित करती है। ये सारी बातें हम लोग कहां पढ़ते हैं, शिवनाथ महानदी दोआब में। बिलीव कीजिए कि जितनी बातें लिख रहे उसको महसूस कीजिए कि आप क्या पढ़े उस समय, क्लियर है। इसी के आसपास लगातार क्या आएगी आपका, हमारा आपका नदी आएंगी, तब बस क्या मिलेगा आपका कछार, आपका काली मिट्टी, आपका पीली मिट्टी, इसी में क्या मिलेगा आपका पाल कछार मिलेगा, क्या मिलेगा बस पाल कछार मिट्टी मिलेगा। ये सब महसूस करो, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इसको पढ़ चुके हो, क्लियर है। आपका राजनांदगांव के पूर्व में, दुर्ग के पश्चिम में, ये क्या करते हैं आपका पश्चिम और आपका उत्तरी जो सीमा को, किसका, आपका महानदी जो कि आपका शिवनाथ दोआब को क्या करती है, निर्धारित करती है। कौन, इसका जो विस्तार है वो, इसका जो प्रवाह है वो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, सूनी या इसे क्या बोलते हैं आपका सीवा नदी के नाम से इसको जानते थे आपका प्राचीन काल में। इसका प्रवाह कितना आपका 290 किलोमीटर है, 290 किलोमीटर। कैसी नदी है, ऋतुनिष्ठ है, कैसी है, ऋतुनिष्ठ है, कैसी है, क्रमवर्ती नदी है, ऋतुनिष्ठ है, क्रमवर्ती नदी है। कैसी बनाएगी, ये द्रुमाकृतिक बनाएगी, कैसी बनाएगी, द्रुमाकृतिक आकृति बनाएगी, द्रुमाकृतिक, पंजाकार, पादपाकार, वृक्षाकार आकृति बनाएगी ये। इसका प्रतिरूप कैसा है, द्रुमाकृतिक है, इसका भी द्रुमाकृतिक है, पंजाकार है, पादपाकार है, वृक्षाकार है। इसका प्रतिरूप ऐसा है, इसकी, इस हमारा शिवनाथ नदी का, हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब केवल आपको समझना है कि यहाँ पास कौन कौन से जिले हैं, यहाँ पास कौन कौन से जिले, अगर आप लोग क्लियर हो आप स्वयं बता दोगे यहाँ पास कौन कौन सी नदी और कहां कहां क्या होगी वो प्रवाहित होगी। आगे बढ़ू मैं, चलिए देखेंगे आगे। तो पहला क्या, खरखरा, केवल नदी को बस खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, खरखरा, आपका खरखरा रिवर, क्या खरखरा, हो जाएगा एक, खरखरा। आगे यहाँ पास ये राजनांदगांव है, आगे बढ़ा दो, क्या तांदुला, क्या रहेगा तांदुला, और नीचे लेके आओ इसको,
इधर नीचे लेके आओ, एक आपका ऊपर है एक नीचे है, वापस कहां चलोगे आपका, आपका हमारा रहेगा नेक्स्ट क्या, खारून नदी, खारून नदी, इसे यहीं ऊपर तक रोक दो, खारून नदी, और इस प्रकार से इसको आगे ले चलो आपको बलौदा बाजार क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं से बड़ा बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे देखें, बता रहा हूं कैसे। ये क्या हमारा आपका खरखरा है, क्या है खरखरा, ये हमारा क्या आपका तांदुला है, तांदुला है, और ये हमारा क्या आपका खारून है, क्या है, खारून है। ये बहुत इजी है पढ़ना। इसके पश्चात कहां से निकलती है, तो कहां से निकलती है, खरखरा निकलती है कि आपका डोंडी लोहारा, लोहारा के पास से, क्या, बालोद से, कहां जाती है, बालोद से, बालोद से जाती है। नेक्स्ट आपका ये तांदुला, ये तांदुला जो एक्चुअल में ना जो हम पढ़े थे कि आपका उत्तर से दक्षिण को लगातार पहाड़ी है, वो उसी के आसपास है, तो लिख दिए हैं भानु प्रतापपुर के आसपास से, क्लियर है। तो क्या भानु प्रतापपुर, बिलीव कीजिए अगर लिखा तो लिखा देंगे आप लोग को, लेकिन किसी किताब में इसको एकदम स्पष्ट मेंशन नहीं किया कहां से ये निकलती है। तो क्या लगभग भानु प्रतापपुर के आसपास है, मतलब 100% वो गड़िया पहाड़ आली डोंगरी वो कहीं से आती है, ये उसी के आसपास से, तो क्या रहेगा, भानु प्रतापपुर के आसपास से क्या करती है, जाती है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, खारून, ये खारून आप जो जानते हो पेटे चुआ की पहाड़ी से, पेटे चुआ की पहाड़ी, पेटे चुआ की पहाड़ी से, रिपीट कर दें, क्या, ये बालोद से, ये कांकेर से, ये बालोद से, क्लियर है। तो एकदम क्लियर रहो कि यहाँ पास खरखरा खारून है, तो नीचे क्या होगा हमारा आपका कांकेर होगा। मेन है कैसी प्रवाहित होती है, कैसी होगी, यहाँ पास क्या, बालोद, एक आपका बालोद, आगे कहां जाएगी आपका, राजनांदगांव जाएगी, क्या जाएगी, बालोद और क्या, राजनांदगांव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तांदुला, तांदुला को देखो कांकेर, कहां, कांकेर, कांकेर से बालोद, और बालोद से कहां जाएगा, दुर्ग। प्लीज ऐसा इसको जोड़ोगे नहीं ना उल्टा पुल्टा, क्या करोगे आपका, बालोद, बालोद से राजनांदगांव, क्लियर है। तांदुला की बात करेंगे तो कांकेर, कांकेर से बालोद, बालोद से कहां जाएगा, दुर्ग हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा क्या आपका ये खारून है, खारून कहां जाएगी, बालोद से जा रही है, बालोद। नेक्स्ट क्या पड़ेगा आपका, रायपुर पड़ेगा आपका, रायपुर, रायपुर के पश्चात दुर्ग पड़ेगा, और दुर्ग के पश्चात क्या पड़ेगा, बलौदा बाजार, और यहां पास पड़ेगा आपका सोमनाथ, इसको और मोड़ सकते हो सोमनाथ, लेकिन ध्यान रखेंगे सोमनाथ, ये क्या आपका शिव जी का मंदिर है यहाँ पास, सोमनाथ में जाके मिलती है बलौदा बाजार में, कौन, आपका शिवनाथ में खारून, क्लियर है, हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, अगेन बता दूं, आपका ये बालोद, बालोद से राजनांदगांव, फिर कांकेर, बालोद, दुर्ग हो जाएगा, वापस बालोद, रायपुर, दुर्ग, बलौदा बाजार, कहां जाके मिलेगी, सोमनाथ, बलौदाबाजार में एक जगह है सोमनाथ जो शिवनाथ नदी के तट पर है, हो जाएगा। आगे बढ़े, इतना आपको समझना है, जितना भी बांध आएगा ये मैं सब कहां पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सिंचाई में, सुना तो सुन सकते हो, यहाँ पास खरखरा बांध है, 1965 में बना आपका खरखरा बांध, छत्तीसगढ़ राज्य का एक मिट्टी का बांध था, क्यों बना था उसके पूरा स्टोरी है उसके पीछे। आगे बढ़े, तांदुला बांध, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला आपका निर्मित बांध है, सीमेंटीकृत, 1912 के आसपास बना आपका तांदुला बांध, ये निकलती है कांकेर से, लेकिन बांध है बालोद में, तांदुला बांध हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है बस आपका खारून, अब इस खारून में आपको पढ़ना है कौन कौन सा, इसी खारून में आपका रायपुर में आपका महादेव घाट है, क्या है, महादेव घाट है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, और इसी में क्या पड़ेगा आपका, दुर्ग में क्या पड़ेगा आपका, तरी घाट, क्या पड़ेगा आपका, तरी घाट है, कुछ नहीं है, ये सब एनिकट है, जहां पास पानी को स्टोर करते हैं और समीपी जो है शहरों क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हो जाएगा। तो क्या, महादेव घाट और आपका तरी घाट, महादेव घाट और आपका तरी घाट। अब दो घाट यहाँ पास क्या है, बनने वाला है, यहाँ पास क्या बनेगा, सस्पेंशन ब्रिज, तो दो ऑलरेडी हमारे हैं, एक आपका महादेव घाट बन चुका है आपका 2018 में, याद नहीं करना है वो सब, उससे पूछा था अब नहीं पूछेगा, और एक आपका राजिम में आपका एक झूला है जिसको बोलते हैं लक्ष्मण झूला सस्पेंशन ब्रिज, ये 21 में बना है आपका महानदी के ऊपर है, और ये हमारा जो आपका महादेव घाट है कब आपका 18 में, ये 18 के आसपास, ये 21 के आसपास, और दो प्रस्तावित है, दो क्या है, प्रस्तावित है, सेम ऐसी आपका सस्पेंशन ब्रिज, अब उसको लक्ष्मण देंगे कि राम देंगे हमको वो अभी पता नहीं है, क्लियर है, लेकिन दो बनने वाला है। कहां बनेगा, एक आपका देखोगे दुर्ग में, तो दोनों बनेगा दुर्ग में, लेकिन दोनों अलग अलग नदियों में बनेगा, क्या बनेगा, दो नदी जा रही है दुर्ग से, एक जा रही है शिवनाथ और एक जा रही खारून, तो अब कोई डाउट नहीं करोगे यहां से कौन सी नदी पे बनने वाली है, देखिए आगे, तो इस दुर्ग में इस शिवनाथ नदी के ऊपर बनेगा आपका हमारा सस्पेंशन ब्रिज,
क्या आपका महमरा, अभी आप लोग के लिए बहुत टफ है, लेकिन मेरे गांव से मात्र 2.5 किलोमीटर है ये, तो मेरे लिए बहुत ही इजी है ये। क्लियर है? क्या? दुर्ग। क्या आपका महमरा घाट हो जाएगा, महमरा घाट। और जब ये खारून जब जाएगी ना, कहां से? इसी दुर्ग में, इसी दुर्ग से जब जाएगी, ध्यान रखना ना, तरी घाट दुर्ग में है और आपका महादेव घाट रायपुर में। ये बताने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है। अब वापस इसी खारून में एक और बनेगा सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम क्या आपका लिख लोगे, लिख लोगे आपका ठकुराई टोला। क्या आपका? निकट में ठकुराई टोला का सस्पेंशन ब्रिज, ये दोनों प्रस्तावित है। हो जाएगा? रिपीट कर दूं क्या? अरे भाई खारून जा रही है, सब का सब कहां पड़ेगा? दुर्ग में। पहले ये दिमाग में रखो, केवल आपका रायपुर का महादेव घाट कहां है? रायपुर में है। बाकी सब कहां होगा? दुर्ग में। लेकिन नदी अलग अलग है, शिवनाथ में महमरा घाट, और आपका इसी खारून में तरी घाट दुर्ग में, और इसी में क्या बनेगा आपका हमारा एक, क्या बनेगा? ठकुराई टोला। लिख लोगे, लिख लोगे आपका ठकुराइन टोला क्या घाट। यहां पर बनेगा सस्पेंशन ब्रिज, लेकिन दुर्ग में आपका ठकुराइन टोला जो कि आपका सस्पेंशन ब्रिज हो जाएगा। दो, कुछ नहीं भाई, हमारा घाट खाली पड़ा हुआ है, वहां से जब भी कुछ होता है तो वहां से हमेशा ब्लॉक हो जाता है वो दुर्ग वाला। वहां से मैं जब जाता हूँ तो मेरे को दुर्ग 4 किलोमीटर कम पड़ता है, वो ब्लॉक हो जाता है। अब उसके ऊपर से लेके जाएंगे क्या, इस पार से उस पार, और लगभग सभी घाट में शिव जी का मंदिर है, वहां भी शिव जी का मंदिर है। ठीक है, तो इस पार से उस पर जाएंगे तो थोड़ा सा हमारा सहज हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब गाड़ी वाड़ी चलाने देंगे नहीं, अपनी पता भी फिलहाल। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका? ठाकुराइन टोला क्या घाट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं, ये बहुत इजी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको कोई कंफ्यूज मत करिए प्लीज। क्या? बालोद, राजनांदगांव, कांकेर, बालोद, दुर्ग। आगे बढ़ाते जाओ बस जिला को, बालोद, रायपुर, दुर्ग, बलौदा बाजार, कहा? सोमनाथ में। खत्म हो गया। नेक्स्ट लोग आपका जमुनिया नदी। जमुनिया, ये 2013 पीएससी पूछा था, जमुनिया रिवर, जमुनिया, जमुनिया रिवर, ये नाला है, एक्चुअल में नाला है। ठीक है, या बस कुछ नहीं था, गांव के लोग क्या की विरोध कर दिए थे, कलेक्टर क्या हुआ था पूरा वहां पर लगा दिए थे 144, इस चक्कर में फेमस हो गया। अब इसको पूछ दी जमुनिया नदी, ये क्या है? नाला है। ये मैं नहीं कहूं, मेरे सर बता रहे थे ये नाला है, नदी नहीं है, लेकिन पढ़ लो भी ये नदी है। जमुनिया नदी क्या? बलौदा बाजार हो जाएगा। चलिए इधर का किस्सा खत्म। अरे बहुत इजी है इसको पढ़ना, पता है, इसको बच्चे बेवजह लोड लेते हैं। सबसे आसान है छत्तीसगढ़ में क्या पढ़ना? नदी को पढ़ना। जब नदी को जब पढ़ोगे ना, मुश्किल से 2 मिनट समय खर्च करना है यहाँ पास। जहां डाउट है उसको क्या करोगे, बस देखोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो आप लोग को 2 मिनट लगेगा, मेरा समझा, मेरा मानना है कि 2 मिनट। और छत्तीसगढ़ राज्य को अगर बहुत अच्छा प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छा, तब बिलीव नहीं करोगे, सुबह शाम तक रिवाइज हो जाता है। सुबह से शाम तक पूरे छत्तीसगढ़ के जो 700-800 पेज जो भी किताब होगी आपके पास में, वो खत्म हो सकता है। क्या आप सब कुछ पढ़ोगे क्या? भाई जो जो डाउट है उसी पढ़ोगे ना, तो उसको रेड कर देना, ये सर रेड रेड छोटा छोटा रेड रेड कर देना बस आप लोग, जहां बस खतरा लगता है आप लोग को। बाकी कभी मत पढ़ो, आपको जानते हो उसको, बेवजह समय व्यर्थ है पूरा। यहाँ से क्वेश्चन ओपन आएगा, जो आएगा आपको दिखेगा, जहां आपको दिक्कत है वहां पास कॉन्सेप्चुअल पास आएगा, आपको दिक्कत होगा बाकी को भी होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या? लीलागर नदी क्या आपका कोरबा, इसी कोरबा में क्या पड़ेगा आपका? दीपका का पठार। क्या पड़ेगा? दीपका का पठार। तो उसी से क्या आएगी? लीलागर नदी आएगी। थोड़ा घुमा दो तो लगे कि हाँ लंबी है, क्योंकि लंबी है ये। क्या आपका? लीलागर नदी कहाँ? कोरबा। कोरबा से कहाँ आएगी आपका? बिलासपुर। बिलासपुर इस प्रकार से आके मिलेगी इसमें सिनात में। नाम है लीलागर। लीलागर नदी, इसी को बोलते हैं निडिला नदी। क्या बोलते हैं? निडिला नदी। ठीक ठाक लंबी है ये, 135 किलोमीटर है ये, 135। ठीक है, 135 किलोमीटर लीलागर नदी। कोरबा में आएगा आपका दीपका का पठार। लीलागर नदी आपका कहां से? आपका कोरबा। कोरबा से क्या? बिलासपुर। और बिलासपुर से क्या? आपका शिवनाथ नदी में। कहा आपका? शिवनाथ नदी में हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। चलिए अगला है बस क्या आपका? अरपा। क्या आएगी? अरपा। सबको लेके आओ गुरला पिंडा मरवाही से, पूरा ऊपर छोटी सी आएगी, कोई बिलासपुर से नहीं आएगी। बिलासपुर में कहां कोई पहाड़ी है भाई? ठीक है, कहां से आएगी? कोई पठार से आएगा, कोई पाट से आएगा, चाहे मनियारी हो चाहे अरपा हो, सब आएगा कहां? गुरला पिंडरा मरवाही से। तो क्या? अरपा। अरपा आपका जो अरपा है वो इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, और कहां बढ़ेगी आपका? तो आएगी पिंडरा से, और पिंडरा से बढ़ेगी कि आपका बिलासपुर, और बिलासपुर से कहेगी आपका शिवनाथ नदी में। और यहां पास पड़ेगा मानिक चौरा। वो जगह का नाम है आपका मानिक चौरा। खोजोगे तो कुछ नहीं मिलेगा मानिक चौरा, बस मिलेगा कि यहाँ पास पानी की मात्रा कम हो गया था, तो यहाँ की जो स्थानीय सरकार है
वहां बस एनीकट को थोड़ा सा ऊपर करने का प्रयास कर रहा है। कहाँ? इस मानिक चौरा में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या? अरपा। और इसी अरपा में कौन आएगी हमारा आपका? यहाँ पास क्या था? खरखरा था, ये खारून है। यहाँ पास आएगी खारंग रिवर। क्या आएगी? खारंग रिवर। खारंग क्या आपका? रिवर, इसकी सहायक नदी है। ये खरखरा है, ये खारून है, ये खारंग है। मेरे को यहाँ भी लिखाना था तो लास्ट में लिखाऊंगा। यहाँ पास एक और नदी है सेम नाम का। देखिए आगे, नेक्स्ट हो जाएगा। तो कहां से आएगी? खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से। इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या? खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से। खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से मतलब आपका पेंड्रा लोरमी का पठार से आती है। खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से अरपा नदी, अरपा नदी 100 है, अरपा नदी 100 है, ये 135 है, ये 135 है, मांड 155 है। देखो कितना इजी याद करना। मांड 155 है, रिहंद 145 है, कन्हार 115 है, कन्हार 115 है, रिहंद 145 है, मांड 155 है, ये आपका 135 है, और अरपा कितना है? 100 है। अरपा कितना है? 100 है। हो जाएगा। इसमें पढ़ोगे आप लोग भैंसाझर परियोजना, भैंसाझर परियोजना। खारंग में पढ़ाऊंगा कि आपका संजय गांधी, या उसी बोलते हैं खुटा घाट परियोजना। जिनको पढ़ना होगा वो यहाँ आते हैं, तनाव होता तो लोग यहाँ पहुंचते। कहाँ? खुटा घाट जलाशय में। क्लियर है? और आप लोग हो तो महादेव घाट देख लो। क्लियर है? कहाँ? महादेव घाट। देखिए आगे, देखिए देखिए, ये पूरा पीएससी कोचिंग यही है। अब पूरा आप लोगों का टक्कर यहीं के बच्चों से है, यहीं से नहीं है एक्चुअल में, अपने आप से है। ठीक है, किससे? अपने आप से है। आगे बढ़े तो क्या रहेगा हमारा यहाँ पास? खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी है। कहाँ आएगा? पेंड्रा लोरमी, और साथ में क्या? बिलासपुर। अब इसके तट पे कौन सा शहर है? ये एग्जाम में पूछा है, हॉस्टल वार्डन। क्लियर है? तो क्या रहेगा बस? आपका बिलासपुर शहर है। इसके तट पे एग्जैक्ट बिलासपुर शहर है। सबको लगता है कि बहुत पानी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पानी है ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बस लोग क्रिकेट खेलते हैं और पैसे लगाते हैं वहाँ 100-100 रुपये। ठीक है बच्चे लोग, आगे बढ़े। चलिए, इसी जो अरपा के तट पे मैं सोचा था कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी है, क्या करना है? टीचिंग करना है। ठीक है, आगे चले। उसे क्या बोलते हैं? क्या एक मोहल्ला है, भूल गया मैं, भूल दीजिए। मैं जब भी यहाँ चढ़ रहा था मुझे लगता था कि हाँ मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। ठीक है, मुझे लगता था कि पढ़ा दिया जाए बच्चों को। आप आ रहा तो भूल गए, चलो तेली पार ऐसा कुछ नाम था, जो भी मुझे नहीं है। ठीक है, देखिए आगे क्या? 100 क्या? बिलासपुर। इसके तट पे शहर ने पूछा था, एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा था कि ना ये नदी और इसके बीच में जो दोआब है वो किस शहर के बीच में बनता है, ऐसा पूछा था। और आंसर ले था मल्हार को। क्या? मल्हार। ये आप लोग पढ़ोगे हिस्ट्री में ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध शहर है मल्हार। तो क्या रहेगा? सॉरी ना, उल्टा कर दिया मैं। लीलागढ़ के पास में क्या पड़ेगा आपका? मल्हार है। मल्हार शहर। क्या? मल्हार। बिलासपुर कहाँ है? अरपा के बीचों बीच है। क्या? अरपा। हाँ, एग्जैक्ट पूरे शहर से आती है अरपा। ठीक है, आगे बढ़े। अरपा, मैं यहाँ से गुजरता था, मैं सोचता था पता है कि अरपा में जितना भी कचरा है ना उसको साफ कर दो क्या करके, फिर सोचा कि पीएससी की तैयारी कौन करेगा। ऐसे मेरे लगता था अंदर से कि फेमस हो जाऊंगा करके, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं पाया। लेकिन सोचता था कि कर दूं, क्या ऐसे करके, क्या पता फेमस हो गया, टीवी में आ गया ऐसे करके, लेकिन मैं नहीं कर पाया। चलो आगे, मनयारी। ठीक है, देखो आगे क्या? मनयारी नदी। चलिए आगे देखिए क्या? वापस पेंड्रा लोरमी पठार में क्या? मनियारी नदी। कहां से? एग्जैक्ट आपका लोरमी का पठार, एग्जैक्ट निकलता है कि आपका लोरमी का पठार से। क्या? मनियारी। देखिए आगे, ऐसे बहा दो, ले आओ उधर मुंगली तरफ। क्या? कहां बहेगी पहले? गुरला पिंडरा मरवाही में, मतलब एक्चुअल में लोरमी में, लोरमी। फिर क्या हमारा? बिलासपुर, सॉरी मुंगेली। और मुंगेली से कहां आएगा हमारा वापस? बता रहा हूं कैसे आएगी ना, इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से आपको मनियारी को। आगे देखिए कितनी है? 134 है, 134 किलोमीटर। कहां से आ रही है? आपका पेंड्रा लोरमी का पठार से। पेंड्रा लोरमी का पठार से। लोरमी एक तहसील है जो कहां पड़ता है? मुंगेली में है। क्लियर है? लोरमी। तो ये कहां पड़ेगा आपका? मेनली मुंगेली में तो आएगी आएगी। अब इसके बाद जब पहुंचोगे ना तो ये जो क्षेत्र है यहां बस पड़ेगा आपका बिलासपुर, और बिलासपुर यहां बस क्या पड़ेगा? तखतपुर। तखतपुर। तो एक्चुअल में क्या करती है ना, ये बिलासपुर और मुंगेली के बीच क्या करती है? इस प्रकार से एक सीमा रेखा बनाती है। तो थोड़ा बहुत बिलासपुर क्या करेगी, वो हल्का क्या करेगी? टच करेगी। जैसे कि महानदी रायपुर करती वैसे ही वो थोड़ा बहुत सीमा बनाएगी उस तखतपुर में, जहां पर क्या पड़ेगा? ताला गांव पड़ेगा। क्लियर है? तो देख लें बस क्या, तो इसके तट पर क्या पड़ेगा? ताला गांव। और ताला गांव ऑप्शन में था क्या था? अमेरी कापा था, नॉट अमेरिका। क्या? ताला गांव अमेरी कापा।
इसके तट पे बसा हुआ नगर है वो। क्लियर है? आपका तालागांव अमेरिका पा, इसी के आसपास क्या पड़ेगा? आपका तखतपुर क्या पड़ेगा? तहसील पड़ेगा। हो जाएगा? ये सब बिलासपुर की बात है, तखतपुर है, मस्तूरी है, ये सब तहसील है। हो जाएगा? आगे बढ़े। लोरमी का बठास है, पेंडा लोरमी सारी है, मुंगेली, और यहाँ बस क्या, इसी में बनेगा एक फेमस बांध, राजीव गांधी या खुड़िया रानी बांध बनेगा। खुड़िया रानी कुछ और नहीं, गांव का नाम है। वो 3 पहाड़ी है इस प्रकार से, और आगे से ऐसा कमरा से बह जाएगी, वैसी ये भी बह जाती है, लेकिन सामने से वहां के गांव को क्या उसको घेर दिए हैं, उस गांव को, उसमें 3 ओर से पहाड़ी से वो घिरा हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं खुड़िया रानी बांध। और उस समय सरकार ने उसे क्या का नाम दे दिया? राजीव गांधी जलाशय। ये सब पढ़ेंगे कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था में। कहाँ पढ़ेंगे? सिंचाई में। अभी नहीं, अभी हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, उसको हमने बनाया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, क्या? मनियारी। अब इसी में आएगी सहायक नदियां। क्लियर हो आप लोग? वापस सुन लीजिए कि ये आ रही पेंड्रा से, मुंगेली और बिलासपुर के साथ थोड़ा बहुत क्या सीमा रेखा बनाएगी, तब यहां पर क्या मिलेगा? मदकू द्वीप। ध्यान रखेंगे, इसके तट पे तालागांव अमेरिकापा है, और इसी के पास क्या पड़ोगे? आपका मदकू द्वीप। आपका मदकू द्वीप, लेकिन ध्यान रखना शिवनाथ नदी के ऊपर है ये। इसी के पास आके मिलती कौन? हमारा आपका मनियारी, मदकू द्वीप। वेरी फेमस आपका ईसाई धर्म के, यहाँ पर क्या ईसाई धर्म का मेला लगता है यहाँ पर। हो जाएगा? मदकू द्वीप। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इसी में कौन आएगी? आपका आगर आएगी, आगर नदी, आगर नदी, आगर। फिर क्या? टेसुआ, और आगे आपका टेसुआ। ऊपर से आगे आपका छोटी नर्मदा, छोटी नर्मदा, और आपका घोंघा। एक्चुअल में आ रही बिलासपुर क्षेत्र से, छोटी नर्मदा और आपका घोंघा। हम लोग पढ़ाएंगे डोलोमाइट, लाल खदान, ये सब मिलेगा। उधर से आती कौन? हमारा आपका छोटी नर्मदा और आपका घोंघा। कोई खदान, कोई पहाड़ी, कोई पाट, जहां से पानी का रिसाव हो सकता है, केवल वहीं से आपको नदियां दिखाई पड़ेगी। क्लियर है? केवल पीलीभीत को छोड़कर। आगे बढ़े तो क्या रहेगा आपका? आगर नदी। जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे कि आपका आगर नदी, आगर, और क्या? टेसुआ रिवर, टेसुआ, और क्या? छोटी नर्मदा और आपका घोंघा रिवर। क्या है ये? घोंघा रिवर है। हो जाएगा? आगे बढ़े। ये कहां से निकलती? आगर, ये भुरकुंड की पहाड़ी से आती। कहां से? आपका भुरकुंड की पहाड़ी। याद आ रहा है? आपका भुरकुंड की आपका पहाड़ी से आती है। ध्यान रखेंगे, जो ये आगर है, ये जो आगर है वो भी क्या करेगी? आपका मुंगेली क्षेत्र में क्या करती है? विस्तार होती है। हो जाएगा आपका आगर, तेसुआ, छोटी नर्मदा और घोंघा। हो जाएगा? आगे बढ़े। अब नीचे कुछ नदी और आएगी, फिर ये महानदी खत्म हो जाएगा। आगे बढ़े। बहुत इजी बता, उसको पढ़ना। घोंघा नदी, घोंघा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं क्या? आगर, तेसुआ, छोटी नर्मदा, घोंघा। चलिए, अरे कुछ नहीं भाई, जब आएगा ना ऐसा लगेगा इतना कुछ पढ़े और आया क्या चीज? बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसा आप लोग लगेगा उस समय। ठीक है, लगेगा, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो इजी लगता भी नहीं है वो, ये बात भी है। चलिए आगे, फिर क्या रहेगा? अब कहाँ आके मिलेगी? ये रहा हमारा बेमेतरा, ये हमारा दुर्ग, ये हमारा राजनांदगांव। कौन आएगी? हाफ नदी। कौन आएगी? हाफ नदी। हाफ नदी कहाँ से? कांदावनी की पहाड़ी से। हाफ नदी। आप लोग क्या मेहनत करती नहीं हो? आप लोग पता है, सबको पता कि यार कौन कहाँ कैसे आ रही है। आपका कांदावनी की पहाड़ी से क्या? हाफ रिवर, हाफ रिवर, हाफ रिवर कैसे आएगी? ये बनेगी क्या? आपका हाफ, हाफ रिवर। पता है ये भी क्या करती है ना, ऐसे हल्का सा एक्स्ट्रा बताने में नहीं चाहता, ये क्या करती, थोड़ा बहुत मुंगेली जाती है, और उसके पश्चात क्या आती है? आपका बेमे तरा आती है। बेमे तरा क्या आपका, ऐसे थोड़ा ध्यान रखोगे, मुंगेली आती, कभी नहीं पूछेगा इसको, बता रहा हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बस है। हो जाएगा? और जो सकरी बोलते हैं ना, सकरी एक्चुअल में इसी की सहायक नदी है। ये पूरा पता करना पड़ता है। ठीक है, आपको 4-5 प्रकार से सर्च करना पड़ेगा और आपको कहीं मिलेगा फिर। तो जो सकरी को अलग अलग बहा दिया, ऐसा नहीं है। सकरी एक्चुअल में इसी की सहायक नदी है। थोड़ा आपको आइडिया है? चलो ये है बोल रहा है तो ऐसा मान लो। क्या है वो? ये देख मामी का लिख लो भाई पॉइंट। ठीक है ना? प्रामाणिकता के लिए क्या लिख लोगे कि अभिषेक का नानी गांव है वहां। ठीक है, लिखिए। चलो, क्या? सकरी। ठीक है, अरे बताना ही चाह रहा हूं, मैं बहुत सर्च करता हूं, उसके बाद बताता हूं। क्या करती है ना, इसको सकरी को ऐसे बहा देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं आती वो, सकरी इसमें जाके मिलती है। ठीक है, आप लोग को ढेर सारी किताब है, सकरी क्या करेंगे, पूरा ऐसे बहा के बेमेतरा ले जाएंगे, इतनी लंबी है ही नहीं वो जाके मिल जाएगी इसमें हाफ नदी। ठीक है, चलिए
आप जिस प्रोफेशन को चुने हो उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग क्या चुने हो? अभ्यर्थी बने हो, है ना, आप लोग परीक्षार्थी बनोगे तो उसको उसको चुनो आप लोग। मैं टीचिंग में हूं तो मैं ये सब सर्च करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, हो गया सक्रिय। इसके पश्चात दुर्ग चलेंगे। क्या दुर्ग? तो यहां पर क्या बनेगा? आपको खैरागढ़ है। क्या है? खैरागढ़ है। एक्चुअल में है, इधर है खैरागढ़, और चलो दुर्ग का कोई दिक्कत नहीं है। एक समय ऐसा आएगा, आप लोग पता है कि ना, खैरागढ़ को वहां भी बनाओगे ना, वहां ना तो भी लेके बताओगे, पता है वहां क्या जाएगी? आमनेर जाएगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट है बस क्या आपका? आमनेर। सब आ रही कहां? सबका ये मैकल श्रेणी से। क्या? आमनेर नदी। क्या आपका? आमनेर लेके जाओ दुर्ग में, आमनेर। इसी में क्या आपका? मुस्का नदी। क्या? मुस्का नदी। और इसी में क्या आपका? पिपरिया नदी। क्या? आमनेर। आमनेर वो आगर था, ये आमनेर है। यहां पर क्या? पिपरिया। और यहां पर क्या? मुस्का। क्या? मुस्का। और उधर कोरिया में मुस्की की पहाड़ी था। क्लियर है? मुस्का रिवर, आमनेर, मुस्का और क्या? पिपरिया। इसमें भी ऐसा बोलते हैं तीन नदियों का संगम है। ये सब दूर दूर है, लिखने में मजा आता है लेखक लोग को। तीन नदियों का संगम है तो क्या करते वो लिखते हैं। हो जाएगा? तो क्या आपका? आमनेर, मुस्की, मुस्का और क्या? पिपरिया। हो जाएगा? ये सब मिलती है खैरागढ़। इन क्षेत्रों में जाओगे तो सच में नदियां मिलती है। बहुत सारे नाला वाला बहुत पड़ता है। ठीक, वहां लोग बहुत मजा लेते हैं, उधर नहाते वहाते बहुत है। ठीक है, तो इधर नदियां हैं इस टाइप से। हो जाएगा? तो क्या? आमनेर, मुस्का और पिपरिया। आपको यहां तक पढ़ना था किसमें? महानदी अफवाह तंत्र में। बहुत इजी है, एक ही पेज में है सब कुछ। क्लियर है? इसमें बांध भी खींच देते हैं, अब वो कभी और खींच देंगे। ठीक है, अब उसमें जब पढ़ाऊंगा ना सिंचाई परियोजना तो फिर खींचूंगा 5 मिनट में। मुश्किल से 5 से 6 मिनट लूंगा उसमें खींचूंगा तो। अब पूरा एज इट इज सेम टू सेम फिर खींचूंगा, एक लाइन इस पार से उस पार नहीं होगा। ठीक है, आप लोग भी ऐसी करिए आप लोग। ठीक है, चलिए कर लेंगे। क्या थी? गढ़चिरौली नहीं बता पाया था क्या? चलो, कहाँ है सुनादा जी? ये है क्या? ये है क्या आपका? गढ़चिरौली। गढ़चिरौली गोडरी गांव महाराष्ट्र, ऐसा बोलते हैं गढ़चिरौली। अब इसको ले रहे हैं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। अच्छा, नहीं बता पाएंगे आप लोग को? ठीक है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से शुरू करोगे ना अब इसको। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से जाएगी अभी। पहले ऐसे पढ़ते थे पाना बरस की पहाड़ी से। काफी सर्वे करने के बाद अब इसको झुठला दिया गया। क्लियर है? वो एक प्रकार का हमारा क्या था? केवल अंदाजा था वो। अब ऐसा नहीं है, इसको बकायदा बता दिया गया। क्या? पहले हम लोग पढ़ते थे पाना बरस की पहाड़ी से। पाना बरस की पहाड़ी से आप लोग पढ़ोगे पाना बरस वन परियोजना मंडल। कब पढ़ाऊंगा? कुछ दिन बाद। क्लियर है? तो पाना बरस पहले था, अब इसको नहीं मानते हैं। गढ़चिरौली गोडरी गांव, लगभग महाराष्ट्र के आसपास में, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, फिर राजनांदगांव, फिर दुर्ग, फिर बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदा, जांजगीर चांपा। ये इसका विस्तार है। ऐसे पढ़ोगे तो याद नहीं करोगे, नहीं तो आप लोग लिखोगे सुनात को अलग से याद करोगे। ऐसा नहीं करोगे भाई, दिख रहा है पूरा कैसे जा रही हो जाएगा? चलिए, बाकी करेंगे कल, मतलब अगले कभी और। ठीक है, सोन गंगा अफवाह तंत्र लिखिए। चलो, हो गया? इतना ही है। जाके किताब खोले हो, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जो 10-12 पेज में उसको एक पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अब उससे अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग आ गया इसमें। और मैं तो सबको घुसा सकता हूँ बीच में, लेकिन आप लोग भी डाउट हो जाओगे, बता पूरा पहाड़ी डाल दोगे बीच में। ठीक है, चलिए देखिए आगे। हो गया, लिखो सोन गंगा अफवाह तंत्र। सोन गंगा जो कि आपका अफवाह तंत्र। मेरे पास टाइम है कि नहीं है? चलो खींचते कम से कम। अरे कुछ नहीं भाई, टाइम सदुपयोग करना है आप लोग को। ये तो पूरा सीधा मैप बनाऊंगा आप लोग, एकदम देखोगे कैसे नदी जा रही है। देखना भी क्या खुल गया। ये पढ़ोगे विदेश यात्रा? पॉलिटिकल, इसको खुलने में ही 5 मिनट लगेगा ना। काफी मतलब अच्छा क्वालिटी का है ये। नहीं हैंग नहीं करता भाई, आएगा आएगा आएगा। ये मेरा फोन जैसा है, थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करता तुरंत। लिखो सोन गंगा अफवाह तंत्र। ठीक है, चलो
ऐसे पढ़ा करो एकदम रियल चीजों से, ठीक है। उल्टा पुल्टा कोई उठा मत लाया करो नए पेपर से, ठीक है। मैं आपको आगे देखें, ऐसे पढ़िए, आप लोग हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा अपने आप में कि आप लोग सही चीजों से पढ़ते हो। ये भी और खुलेगा ना, एकदम स्पष्ट दिखेगा पूरा ये। देखिए आगे, सोन गंगा क्या अपोह तंत्र, मैं तो खींचूंगा बस, लेकिन आप लोग बता दूंगा कि आप लोग गलत नहीं पढ़ोगे। बनास गोपत की सहायक नदी नहीं है, ये बात को क्लियर रहिए। ये देखो लिख रहा है, ये मैं नहीं बनाया हूं भाई, इसको इसको इसरो और जीएसआई का रिपोर्ट है ये। देखिए आगे क्या, सोन गंगा क्या आपका अपोह तंत्र। अरे मैं बाहर भी खींच दूंगा, टेंशन मतलब लोग, अलग से और खींच दूंगा। क्या, सोन गंगा जो कि आपका अपोह तंत्र, सोन गंगा अपोह तंत्र, क्या खास बात है इसमें, देखो आ गई, ठीक है। सोन गंगा अब दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। सोन गंगा क्या खास बात है, कितनी है ये, 13.6 3% आपका इस राज्य में क्या इसका विस्तार है। पहली बात एकदम बेसिक बातें हैं, ये सब ज्यादा दिमाग लगाना है। 13.6 3%, कितनी लंबाई है, 780 किलोमीटर की लंबाई है। लगभग 784 पूरे भारतवर्ष में सोन गंगा की लंबाई है। आप लोग पढ़े होंगे भारत भूगोल में कि क्या जो सोन गंगा नदी है वो दक्षिण की ओर से बहने वाली में, उसमें मिलने वाली नदियों में सेकंड नंबर की सबसे लार्जेस्ट नदी है, किसके बाद, यमुना के पश्चात। क्लियर है, 780। अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो ये केवल एक रफली है, लगभग 45 से 50 किलोमीटर क्या करती है, स्पर्श करती है, ये प्रवाहित होती है। अगर ये नहीं होती तो हम पढ़ते ही नहीं सोनगंगा को, कुछ और पढ़ते। क्लियर है, तो ये प्रवाहित होती है। क्लियर है, सोनगंगा क्या 13.63% यहाँ पर विस्तार है, इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है, और 45 से 50 किलोमीटर क्या करती है, पेंड्रा में जो मरवाही क्षेत्र है वहां पर ये क्या करती है, प्रवाहित होती है। या बस नाम की अगर बात करें, ध्यान रखेंगे इस नदी को सोहन नदी, इसका प्राचीन नाम, इसको सोहन नाम से पुकारते थे, जिसको बाद में लोग क्या किया, आपका सुवर्ण नदी, क्या आपका सोहन नदी, आपका सुवर्ण नदी, और इसी को बोलते हैं आपका सोनभद्रशिला नदी। क्या, सोनभद्रशिला, सोनभद्रशिला ये कहाँ है, सोनभद्र जिला कहां पड़ेगा हमारा, आपका यूपी में है। क्लियर है, सोहन नदी, स्वर्ण नदी और सोनभद्रशिला मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे रामचरितमानस में, क्या रामायण में रामचरितमानस, रामचरित जी का मानस हो जाएगा, भागवत पुराण, क्या आपका भागवत पुराण, भागवत पुराण, इसके अलावा कई जो है प्राचीन ग्रंथों में या संस्कृत ग्रंथों में इसे हिरण्यबाहु के नाम से पुकारा गया है। ऐसा को ध्यान रखना है। इसका प्राचीन नाम क्या है, 13.63 इसका प्रवाह है, 780 लंबी है, 45 से 50 ये मरवाही के आसपास क्या करिए बहेगी। क्लियर है, इसके पश्चात सोहन, सुवर्ण और सोनभद्रशिला के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा क्या हमारा आपका लिखोगे, आपका रामचरितमानस में, भागवत पुराण में और महाभारत में, अरे भाई पहले नदी आई है फिर हम लोग आए हैं, क्या महाभारत में इसे किन नामों से प्राचीन ग्रंथों में, क्या हिरण्यबाहु, क्या आपका हिरण्यबाह, या इसे लिखा गया आपका हिरण्यबाहु के नाम से पुकारा गया है। हो जाएगा, ऐसा आपको बेसिक बात याद रखना है इसके बारे में। इसके बाद पढ़ने में एक अलग ही मजा आएगा इसको, किसको, सोन नदी को। हो जाएगा, आगे देखें, सोन गंगा अपोह तंत्र। अभी किसकी बात कर रहा हूं मैं, सोन नदी की बात कर रहा हूं। जब सभी नदी में जाके समाहित हो जाएगी तब हम उसे क्या बोलेंगे, सोन गंगा अपोह तंत्र कहेंगे। हो जाएगा, आगे बढ़े, क्या बोलते हैं, सोहन, सुवर्ण, सोनभद्रशिला, रामचरितमानस, भागवत पुराण, महाभारत, इसके अलावा कई जो है प्राचीन ग्रंथों में संस्कृत में लिखा हुआ है हिरण्यबाहु। हो जाएगा, चलिए ये जल्दी करो, ठीक है, मेरे को भूख लगे थोड़ा सा भी, आगे चलाओगे तो लगता है ना थोड़ा सा। चलिए देखिए आगे, कहां से निकलेगा ये, पेंड्रा, ये जो पेंड्रा क्षेत्र है इसी के आसपास निकलती कौन, हमारा आपका सोन नदी। ऐसा मान लो, क्या ऐसा मानते हैं, नर्मदा, आपका नर्मदा, क्या अमरकंटक में, क्या अमरकंटक में नर्मदा कुंड से, अमरकंटक की पहाड़ी में क्या आपका नर्मदा जो है, ठीक है, ये नर्मदा कुंड के आसपास से क्या करती, निकलती है, ये भी उसके आसपास है, बट ध्यान रखेंगे उसके थोड़ा सा और पहले निकलती है। हो जाएगा, ऐसे सुनिए बस, आज तक यही मिलता है, ठीक है, हो गया ये। इसके पश्चात आपको यहीं से पढ़ना है। तो ये रहा हमारा क्या आपका मरवाही, पेंड्रा मरवाही, कहीं दिख रहा है मरवाही, नहीं दिख रहा है इसमें, ये पेंड्रा अभी जस्ट देखा था उसको,
नहीं है, इसमें है, दिखता है पूरा एकदम रस दिखता है पूरा इसमें। ये देखो मरवाही है। आगे बढ़े, चलो। अरे भाई छत्तीसगढ़ आज में अगर ये नहीं बहेगी तो कैसे बनेगा ये? आगे बढ़े तो क्या करती, इस प्रकार से बहती है और आगे जाके क्या करेगी आपका ये उत्तर पश्चिम में, एकदम क्लियर है, ये ऐसी डायरेक्शन है क्या आपका नॉर्थ वेस्ट में क्या करती है, उत्तर पश्चिम में क्या करती है, ऐसे मुड़ जाती है उत्तर पश्चिम में। तब कहाँ जाएगी ये? एमपी जाएगी। कहाँ जाएगी? एमपी। और एमपी जाने के बाद क्या करेगी, अब ये भारत है ना, इधर मत देखना आप लोग, ठीक है, एमपी। और इसके बाद से आपको उत्तर पूर्व मुड़ेगी, मतलब जो हमारा विंध्याचल पर्वत है उन क्षेत्रों में, कैमूर चोटी में। और इसके पश्चात क्या करती है हमारा आपका पूर्व बाहर, मतलब क्या, फिर से हो गए बता दूं, ये जब निकलती कहां से, नर्मदा में आपका अमरकंटक की पहाड़ी से, उसके पश्चात क्या करेगी, सीमावर्ती क्षेत्र में मरवाही क्षेत्र में बहेगी। ये क्षेत्र आपका 45 से 50 के आसपास है। इसके पश्चात क्या करेगा उत्तर पश्चिम में, और इसके बाद आपका उत्तर पूर्व जाएगी इसमें कैमूर छोटी क्षेत्र में। और उसके बाद क्या आपका पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर, कहा आपका जो गंगा का जो आपका निचली मैदान है, इन क्षेत्रों में क्या करें आपको प्रवाहित होती है, कौन, हमारा आपका सोन नदी। अब इसे पूर्व ऊपर जैसे भी ले जाओ, ये आपके ऊपर है, हो जाएगा। कहाँ जाएगी ये? एमपी। पहला क्या? एमपी। ये सब नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, एमपी। इसके पश्चात क्या आपका यूपी। कहाँ जाएगी ये? यूपी। यूपी के बाद आपका झारखंड। क्या आपका? झारखंड। और झारखंड में उधर बाहर में क्या? बिहार। बिहार का पटना में जाके मिलती कहाँ आपका ये, हमारा आपका गंगा नदी में। वो आपके काम का नहीं है, उधर ही पड़ता है आपका सोनभद्र, उसके नाम पे रखा गया आपका सोनभद्र शिला। हमारा मेन कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ के अंदर। देखिए आगे, अब आपको ध्यान रखना है, देखो नेयूर, ये दिख रही है, ये नेयूर है। अब आपको इसी को बहुत ध्यान पूर्वक समझना है। ये रही गोपद, ये गोपद है, गोपद नदी। अब यहां पास पढ़ेंगे सोनहत के पठार से। ये रही नेयूर, ये क्या आपका नेयूर है, देख रहे हो? नेयूर की भी 3 सहायक नदी है, आपको उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, जब छत्तीसगढ़ भी फेल हो जाओगे। क्लियर है? नेयूर। आगे बढ़े, ये रही बनास। कौन है ये? बनास है, बनास है। इसलिए कह रहा हूं कि बनास, गोपद और नेयूर बिल्कुल भी एक दूसरी सहायक नदी नहीं है। गोपद की है लेकिन बनास की नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जीएसआई और हमारा इसरो कहती है। इसरो कौन? जो मंगल ग्रह में जा चुकी है, सूर्य का फोटो ले रही है, अब वापस चंद्रयान 4 जाएगी, ठीक है, उसमें लेके चलेंगे अजय को, ठीक है, ऐसा प्रयास उनका रहेगा। आगे बढ़े तो क्या? गोपद, सॉरी ये बनास, गोपद। देखो गोपद में जाके मिल रही कौन? नेयूर। आप लोग उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ोगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या रहेगी? रिहंद। ये देखो बांध है, ये गोविंद वल्लभ पंत, ये बांध बनेगा इधर। तो देखो यहाँ बस क्या है? रिहंद है। क्या? रिहंद। ऐसी बनाओगे भाई, ठीक है, रिहंद को। ये क्या आपका? हमारा यूपी है, ठीक है, महान रिहंद। थोड़ा सा इसको बलरामपुर लेके जाओगे ना, देखो दिख रही बलरामपुर आ रही है, फिर सूरजपुर, और यहाँ से क्या करोगे? ये आपका क्षेत्र है कौन? छोरी मतरिंगा की पहाड़ी क्षेत्र। ऐसे सब फील किया करो आप लोग कि इधर ही छह करके, ठीक है, यहाँ हमारा रिहंद नदी हो जाएगा। आगे सारा बोलूंगा, अभी सुन लो बस। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हमारा? कन्हार। क्या आएगी? ये कन्हार है। जो कोई बोलेगी ना कि बीचों बीच एकदम मारना उसको, क्लियर है? कन्हार पूरा बाहर बाहर है कन्हार, क्लियर है? ऐसे बाहर बाहर जाती कन्हार। और इस प्रकार से कहाँ लेके आओगे उसको? पंडरा पाट बखोना चोटी, इधर लेके आओ कन्हार नदी को। हो गया? पूरा एक ढांचा बना लो पहले, फिर आगे मैं सारा बातचीत मैं बोलूंगा। इसके बाद बहुत इजी है, इजी मतलब ये इजी है, इसकी नदी बहुत टफ है। हो जाएगा? अगेन बता देता हूँ, ये नदी जा रही है एमपी, एमपी से यूपी, यूपी से झारखंड, झारखंड से आपका बिहार, बिहार का पटना में जाके शामिल हो जाती है। हमारा बनास कहाँ जाएगी? बनास एमसीबी से, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से। आगे हमारा क्या पड़ेगा? कोरिया। तो कोरिया में सोनहट से कौन जाएगी? आपका गोपद, और गोपद में मिलेगी नेयूर। तो यहाँ पर पढ़ोगे कि नेयूर आपका छत्तीसगढ़ एमपी की भी सीमा रेखा बनाती है, कि ये बनाती है, सब बनाती है, बनास बनाती है, गोपद बनाती है, ये बनाती है, रिहंद बनाएगी, और कन्हार, सब बनाती है। एग्जाम में एक आया तो एक लिखते हैं, अरे सब का सब बना रही है। ये क्या करी? झारखंड और छत्तीसगढ़, यूपी और छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़, सब क्या करती? सीमा रेखा बनाती है। एक नहीं बनाती भाई, सबका सब बनाती है। आप एक मत पढ़िए, ठीक है? चलिए हो जाएगा। रिहंद कैसे जा रही है? आपका सरगुजा में मतरिंगा की पहाड़ी, देखो लिख रहे हैं मतरिंगा, मतरिंगा ऐसे पढ़ना दुर्गा। इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना, पेपर कांपेगा। ये तो पूरा पढ़ के आई है। क्या? मतरिंगा, ये मतरिंगा। यहाँ से आएगी आपका लखनपुर क्षेत्र से ऐसे। तब यहाँ पास पढ़ोगे कुड़िया, झोड़ी, मोड़ी, ये सब क्या है आगे पढ़ाऊंगा कल्चर में, ठीक है? नेक्स्ट फिर क्या जाएगी? सूरजपुर। अब इधर आसपास क्या करेगी वो? बलरामपुर में क्या करती है? स्पर्श करती है। तो क्या होगा इस प्रवाह? बलरामपुर, सूरजपुर, और क्या? सरगुजा। एकदम क्लियर हो? नेक्स्ट यहाँ पास क्या रहेगा? बलरामपुर।
और जसपुर। हो जाएगा। अब कुछ नहीं करूंगा, सब में नदी को लाके मिलाऊंगा बस में, आपको याद करना रहेगा। हो जाएगा, चलिए हो जाएगा ना। ये बताना पड़ेगा भाई, ये एमसीबी से जा रही है, ये दोनों कहां से जा रही है, कोरिया से जा रही है। ये कहां से जा रही है, सरगुजा, सूरजपुर। देखो ना भाई, ये बलरामपुर भी जा रही है, वो कहां जा रही है, बलरामपुर। खत्म। ये हमारा जसपुर, जसपुर से बलरामपुर, बलरामपुर के बाद उधर आगे। हो जाएगा, यूपी जाएगी वो भी। ठीक है, आगे देखें। क्यों? क्योंकि यहां से करेगी झारखंड, अभी नहीं कर रही है, इसकी बात करेगी। हो जाएगा। चलिए, अब मात्र कहां से निकलती है और कौन कौन सी नदी से सहायक नदी है, बांध कहां कराऊंगा, सिंचाई में कराऊंगा। चलिए देखिए, अरे उसी का टॉपिक है वो, इसलिए वहां कराऊंगा। हो जाएगा। चलिए, क्या, मुरेरगढ़ की पहाड़ी से, मुरेरगढ़ की पहाड़ी से धोबो ताल उमारता की पहाड़ी, याद आ रहा है क्या आपका, धोबो ताल उमारता की पहाड़ी मेनली पढ़ोगे आपका, धोबो ताल, ये सब गांव के नाम पे है। धोबो ताल आपका उमारता की पहाड़ी जो सुने हो, उसी के पास निकलती है, मेनली याद करोगे मुरेरगढ़। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये एमसीबी का जो ऑफिशियल साइट है वहां लिखा हुआ है कि मुरेरगढ़ की पहाड़ी से निकलता है। ये कौन लिखा हुआ है, आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, आपका भरतपुर प्रशासन कहता है कि कहां से निकलती है, मुरेरगढ़ की पहाड़ी से। एक पहाड़ी और ऐड कर लो, मुरेरगढ़ की पहाड़ी से। इसके अलावा याद रख लोगे मांझ टोली की पहाड़ी से। अब आपके पास जो भी किताबों में लिखा हुआ है मांझ टोली की पहाड़ी से। क्लियर है? आगे बढ़े तो क्या, मुरेरगढ़ की पहाड़ी और मांझ टोली, ये दोनों को याद कर लोगे, मांझ कर ठीक तरह से याद कर लोगे। हो जाएगा। आगे चलो राकेश्वर, आज जैसे एक बार ही बात नहीं किया भाई, माँ का समझी में, राकेश्वर से एक बार ही बात नहीं किया, इतना खराब लग रहा है इसको। चलिए आगे देखें, तभी तो कैसी का दुखी है आज करके। चलो आगे बढ़े तो क्या, मुरेरगढ़ और आपका मांझ टोली की पहाड़ी से, याद रखोगे, कर लोगे इतना। चलिए नेक्स्ट, क्या आपका नेयूर और गोपद, गोपद वेरी फेमस। आपका सोनहट, सब याद करो, सब से निकलेगी कि आपका कोयला का खदान है। आपका सोनहत का पठार से, सोनहत का पठार ये तहसील है, ये विकास खंड है किसका, कोरिया का। सोनहत का पठार से कौन जाएगी, गोपद, और इस गोपद में जाके मिलेगी कौन, हमारा आपका नेयूर। इसका कुछ लिखा नहीं है तो आप लोग नहीं पढ़ोगे, ठीक है। हो जाएगा, मुरेरगढ़ मांझ टोली की पहाड़ी से। आप लोग लिख क्यों नहीं, आप लोग सीधा डायरेक्टली वीडियो देखोगे, वीडियो, चलो ठीक है वहां देख लेना। क्या, मुरेरगढ़ मांझ टोली की पहाड़ी से। आगे बढ़े, जल्दी करो ना। उसको तो क्या सुंदर दिखता है, देखो वीडियो में, एकदम एक एक चीज पूरा अलग में अलग बोलते ना, अलग। आप इतना एकदम ऐसा दुखी टाइप से क्यों रहते हो भाई, कुछ कुछ लाइफ में कोई कोई दिक्कत दिक्कत है क्या, तो एकदम फ्रेश नहा वहा क्या करना मस्त अच्छे से, तो सही में एकदम मतलब पता एकदम उदास रहता है, ऐसा क्यों रहते हो आप। तो मेरे को होना चाहिए प्रेशर कि मेरे को पढ़ाना है आप लोग को, तो एकदम से बताइए, गौरव नाम, गौरव है, देख रहे, नाम गौरव। नहीं गौरव, टेंशन मत लेकर, पगला मैं तो हूँ, मतलब मैं पढ़ा के दूंगा, पैसे से नहीं दूंगा, पढ़ा के दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ऐसे मुस्कुराया करो, जल्दी करो, आगे लिखाना भी मेरे को, ठीक है। तब तो लोग जल्दी पढ़ोगे आप लोग, पूरा दिसंबर की मीडियम पर खत्म सब। अरे भयानक डिटेल रहेगा, देखना भी आप लोग पढ़ोगे तो भी। मेरा काम आप लोग का क्या है, केवल आप लोग को जीवन को सरल करना, पीएससी के तनाव को थोड़ा सा कम करना, यही मेरा काम है। उसी से आप लोग लिए होंगे 32,000 रुपया, ठीक है। ठीक, कुछ लोग कम दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का दूध भात हो गया हम लोग का। ठीक है, चले आगे। क्या, धोबो ताल उमारता, ये सब नहीं पढ़ोगे ना, इसके आसपास पहाड़ी है, मेनली पढ़ोगे मुरेरगढ़ की पहाड़ी, और ये बैक सपोर्ट के लिए है मांझ टोली की पहाड़ी। देखिए आगे, सोनहत का पठार कहां पड़ता है, कोरिया में। अब इनकी सहायक नदी को याद करोगे, ठीक है। तो आप लोग को छत्तीसगढ़ी आता होगा, नहीं आता है, आता है ना। चलो अब तैयार हो जाओ छत्तीसगढ़ी के, क्या, ओदारी, क्या याद है, कुदारी बोलते हैं आप लोग, कुदारी, कुदारी। और क्या बोलते हो, रंपा, क्या बोलते हो, रापा। लेकिन ऐसा कुछ नाम नहीं है ना, ओदारी, इसका नाम है ओदारी, ये नदी का नाम है। ये सब कभी नहीं आया है, लेकिन आप लोग को मैं याद करा दूंगा। क्लियर है, रापा नहीं है यहाँ पर, रंपा नदी है। क्या है, रंपा नदी है। और यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, यहाँ पर पड़ेगा आपका कोलमसार। लिख लिए कि नहीं लिखे हो, लिख लिए हो, देखो
कोरमार लिख लोगे, कोरमार। ठीक है, मैं ही भूल गया, मैं ये तो एकदम इजी, मेरी भतीजी का नाम है कोनार। क्लियर है? क्या आपका कोरमार, क्या कोरमार, उसी में सेट कर रखा है। चले आगे, क्या कोरमार हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखे आप लोग, वापस आगे बता दूं क्या। देखो कुदारी रापा, लेकिन नाम इसको बता दी, ओदारी, रंपा और कुरमार नदी है। इसी में क्या बढ़ेगा आपका, रामदह वाटरफॉल है। रामदह वाटरफॉल, इधर पूरा राम राम आएगा। बता क्यों आ रहा है, क्यों इधर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहीं से भगवान राम क्या किए थे, प्रवेश किए थे। ऐसा हमारे किंवदंती लोग कहते हैं, जन श्रुति लोग कहते हैं कि इन्हीं क्षेत्रों से भगवान राम जो है इसमें प्रवेश किए थे और 14 साल तक यहाँ पर क्या किए थे, वनवास किए थे। क्लियर है? तो क्या रहेगा, रामदह वाटरफॉल, ओदारी, रंपा और कोरमार नदी है। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट। इसको बाद में करना, बताऊंगा क्यों। ये पढ़ोगे तो ये इजी लग जाएगा। देखिए आगे, नेक्स्ट क्या रहेगा, सूर्या। क्या रहेगा, सूर्या, सूर्या गोबरी, सूर्या गोबरी लिखो। क्या रहेगा, सूर्या। एक नदी करोगे, सूर्य नदी, सूर्या, सूर्या और क्या गोबरी। थोड़ा फास्ट करोगे ना, सूर्या नाम सुन लो, कल और पढ़ा देंगे इसको। सूर्या गोबरी, मोरनी, यहां बस क्या, मोरनी नदी, मोरनी नदी, मोरनी हो जाएगा। कहां से निकलती है, मतिरिंगा की पहाड़ी से। क्या निकलती है, मतिरिंगा की पहाड़ी से। लिख लेंगे ना, मतिरिंगा की पहाड़ी से। जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी से, छुरी कोस गई कोरबा में है, यहां क्या पड़ेगा, मतिरिंगा। मतिरिंगा कितना है, 145। इसको कब से बोलते आ रहा हूं, 145 किलोमीटर। नाम क्या है, रिहंद। नाम क्या है, रिहंद। नाम क्या है, रेंड। नाम क्या है, नेयूर। क्या आपका नेयूर है, रेहर। और क्या है, रिहंद, रेंड, रिहर। इतना नाम है इसका। क्या क्या नाम है, रिहंद, रेहर, रेंड और आपका रेणुका। ऐसे 4 बार आर, एक आया था ट्रिपल आर मुंह आया था, आप लोग उसको 4 बार कर दो। क्लियर है, रेहंद, रेंड, रेणुका, रेहर। देखो कहां लिखा है, देखो बस लिखा है रेहर, दिख रहा है। ये क्या लिखा है, क्या रेंड नहीं लिखा है, क्या लिखा है, रेहर। अरे लिख, देखो क्या लिखा है, रेहर। ऐसे आपके पास प्रमाणिकता होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या, रिहंद, रेंड, रेणुका, रेहर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं। क्या था, सूर्या। अरे भाई इधर सुनो, हाँ सूर्या, गोबरी और क्या, मोरनी, मोरनी। अब इधर से लेके आओगे महान को। देखो आप लोगों ना, बता रहा हूं फिर से, इस महान को ना उल्टा पुल्टा जाके मिलाएंगे, लेकिन देखो क्लियर दिख रही है महान। कैसे आ रही है, ऐसे आएगी महान। ठीक है, इसमें और भी नदी आके मिलेगी महान, और इस प्रकार से कहा जाएगी आपका ऐसे। और इस जो पहाड़ी है, ये जो हमारा जो दिख रहा है आपका जसपुर पात प्रदेश है, इसी के आसपास जाके मिलेगी महान। और तब जाके क्या बढ़ोगे कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे जो ऊंचा जो आपका वाटरफॉल है, जिसका नाम क्या है, मकर भंजा है। क्या नाम है, मकर भंजा है। मकर भंजा ऐसे आपके सामने एकदम पूरा टू द पॉइंट मैच करना चाहिए। दिख रहा है बस, क्या लिखा है, 1123 फीट लिखा हुआ है यहाँ पर, 1123 मीटर, सॉरी 1123 मीटर। याद करो हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका जसपुर का पठार, खुर्जा पठार में सबकी हाइट कैसी थी, 1123, 1124। इसकी हाइट लगभग कितना आपका 450 फीट के आसपास है। लिखो 400 लिखोगे तो भी चलेगा। जबकि 300 फीट कौन हमारा तीरथगढ़ है, जो मुनगा बहार नदी में है। ऐसा मानते हैं कि अभी ये सबसे अब तक की सबसे ऊंची वाटरफॉल है। कैसे पता चलेगा आप लोगों को, क्लियर रहिए कि महान कैसे आ रही है, आएगी कहां आपका, सरगुजा में। कहा जाएगी, बलरामपुर। बलरामपुर से बस आपका जसपुर। ये जसपुर की जो पहाड़ी है ये वहां से जाएगी। और हम पढ़ चुके हैं इसका ढाल कैसे है, आपका उत्तर की ओर है। ये जा उत्तर की ओर ही है, लेकिन वर्मा सर को पढ़ाए हैं कि अपवाह तंत्र को क्षेत्रीय उच्चावच क्या करती, प्रभावित करती है। या ऐसी कोई सिचुएशन बना है कि बेचारी मजबूर हुई यहाँ पर जाके महान मिल गई, किसमें, रिहन में। हो जाएगा। तो इसमें जाके बनेगा मकर भंजा, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा वाटरफॉल हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट। इसी में क्या आपका रामदहा, क्या रामदहा वाटरफॉल था। इसमें नदी करोगे राम दिया। क्या देखो, राम दिया, राम दिया क्या आपका नदी का नाम है, राम दिया। याद आ रहा है कि जब नदी कोई बहती है उसके आसपास क्या बनता है, कछारी मिट्टी बनता है। क्या बनता है, कछारी मिट्टी। पीपर कछार नदी का नाम है, पीपर कछार आपको नदी का नाम है। हो जाएगा।
क्या याद करने बोल रहा हूँ? क्या मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है क्या? रामदह आपका वाटरफॉल है, राम दिया नदी है, नदी के पास कैसी मिट्टी? कछारी मिट्टी, लेकिन मिट्टी नहीं है, बस नदी ही है। कौन है? पीपर कछार। हो जाएगा पीपर कछार। अगला करोगे बस आपका खरपारी नदी। क्या आपका एक और करोगे बस क्या? खरपारी नदी है, खरपारी नदी। ये पूरा नाम को याद रखो, इससे लिंक करूंगा उसको, हो जाएगा। आगे देखिए क्या? सूर्या, गोबरी, मोरनी। मोरनी ये क्या है? महान है, महान। राम दिया, रामदह, राम दिया नदी के पास कछारी मिट्टी, पीपर कछार नदी, खरपारी नदी। हो जाएगा। आगे बढ़े। अब इससे याद रखो क्या? मोरनी महान, ये मोरनी महान। अब इसी से याद करोगे इसको, किसको? गोपद की सहायक नदी, गोपद की आपका सहायक नदी को याद हो जाएगा। देखिए आगे लेक्स करोगे क्या? पास लिखोगे क्या? मोरनी महान, मोरनी महान, महान। मोहन नदी, ये मोरनी था, वो महान था। यहाँ पर मोहन रिवर है, मोहन रिवर। इधर सोहन कह सकते थे, सोहन, लेकिन सोहन नहीं है, और यहाँ पास ये भी नहीं है। क्लियर है? आगे देखें। कंदास रिवर। क्या आपका कंदास रिवर? पढ़ोगे नहीं ना, 2 बार पढ़ के छोड़ देना, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? मोरनी महान, यहाँ पास मोहन है, यहाँ पास कंदास है, इसको सोहन पढ़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या? सेहरा नदी है। क्या है? सेहरा रिवर है, सोहन नहीं है। क्या आपका? सेहरा है, लेकिन आप लोग भूलोगे नहीं। हो जाएगा। आगे बढ़े। क्या? मोरनी महान, महान मोहन, सोहन नहीं है, सेहरा नदी है, और यहाँ पास क्या? कंदास रिवर है। क्या? कंदास रिवर। हो जाएगा। आगे बढ़े। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इससे पूरा तीनों को याद करना है आपको। क्लियर है? इस मोरनी महान से मोहन, सोहन नहीं, सेहरा और आपका कंदास रिवर। कैसे याद करोगे? इस रामदास से राम दिया, पीपर कछार और आपका खरपारी। अभी मैं ये भी याद कराऊंगा क्यों। आगे देखें। नेक्स्ट क्या? कन्हार रिवर। जल्दी करें, 5 मिनट लगेगा बस और। चले आगे। नेक्स्ट। अब मैं जहां खींचा नदी वही हुई है ना, उसी के आसपास है। ठीक है? अब उल्टा पुल्टा नहीं खींचोगे, जो दाया है दाया में, जो बाया है बाया में। आगे देखें। क्या रहेगा आपका? सिंदूर नदी। क्या रहेगा? सिंदूर नदी, सिंदूर, सिंदूर नदी, सिंदूर नहीं ना, सिंदूर। आपका सिंदूर, सिंदूर। पेंजन, पेंजन नदी, पेंजन। और क्या? चनान रिवर। क्या? चनान। अरे कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? सिंदूर, पेंजन और चनान, सिंदूर, पेंजन, चनान। क्या रहेगा? चनान नदी। हो जाएगा। आगे देखें। फिर क्या? कुरसा रिवर, कुरसा रिवर। अगला है पास क्या आपका? कुरसा रिवर, कुरसा नदी। हो जाएगा। कुरसा नदी क्या था? सिंदूर, पेंजन, चनान, कुरसा। एक भूल गया जी, यहाँ पास क्या था? महान। क्या था? महान। इस महान में जाएगी घुनघुट्टा रिवर, इसको पढ़ लोगे ना, क्योंकि इसी में बस बनेगा एक वृहद परियोजना। क्या? घुनघुट्टा रिवर। क्या रहेगा? घुनघुट्टा। इस महान में ले जाओगे आपका घुनघुट्टा को। सरूजा में है ये घुनघुट्टा रिवर। ये क्या रहेगी आपका? मध्यम सिंचाई परियोजना है, लगभग 10,000 से कम करती है। क्या रहेगा? घुनघुट्टा। इस घुनघुट्टा से याद करोगे आपको गलफुला रिवर। क्या? गलफुला। ये घुनघुट्टा है, या बस क्या आपका? गलफुला रिवर, गलफुला रिवर। यहाँ पर खरपारी था। क्या था? खरपारी था। यहाँ पर सेमर खार है। क्या है? सेमर खार, सेमर खार। बहुत इजी भाई। यहाँ पर सेमर सोत अभ्यारण्य है। कहाँ? बलरामपुर में। सेमर सोत। यहाँ पर सेमर खार क्या है? हमारे का नदी है। और आपको याद नहीं हो तो यहां से कर लो क्या? खरपारी था, खरपारी नदी था। यहाँ पर सेमर सोत अभ्यारण्य है। या फिर यहां से याद करो, या फिर यहां से करो। सेमर खार, यहाँ पर घुनघुट्टा है, घुनघुट्टा है। यहाँ पर गलफुला है। क्या है? गलफुला है। हो जाएगा। घुनघुट्टा है, उधर क्या आपका? आपका गलफुला है। हो जाएगा। आगे देखें। आपका चिरमिरी है। कहाँ है? मनेन्द्रगढ़ में है, चिरमिरी है। यहाँ चिरमिरी में कोयला मिलता है, यहाँ चर्चा में कोयला मिलेगा। आज पढ़ाया हूं, जाके देख सकते हो। ठीक है? अरे यूट्यूब बढ़ाने पे से बोलता हूँ। ठीक है? क्या? चिरमिरी। अगला क्या? चर्चा। यहाँ पर सबका चिर्रा नदी है। क्या है? चिर्रा नदी है। हाँ, क्या आपका चिर्रा नदी है। एक और कर लोगे, रिगर।
रिगर नदी है। क्या है? रिगर नदी है। पता नहीं भाई कैसे कैसे नदी है, लेकिन आप लोग को याद करना है। क्या? रिगर नदी। अरे मैं याद नहीं कर रहा हूं भाई, पूरा तो लॉजिक दिया हूं आप लोगों को, ठीक है? कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा। क्या? सिंदूर, आपका सिंदूर, पिंजन, चनान हो जाएगा। इस कन्हार में है कोठली वाटरफॉल, ये एग्जाम पूछा हुआ है। कोठली वाटरफॉल कहाँ है? लेकिन बलरामपुर में है। कहाँ है? बलरामपुर में है। हो जाएगा। चना, चना, काठा, पैली, सुने हो? हाँ, ठीक है। तो ये चनान में है। चनान में पैली नहीं है, लेकिन यहाँ पास आपका पवई वाटरफॉल है। अरे उसको पौवा बोल रहा था, पौवा। अरे गांव में बोलते हैं पौवा भाई। जो बच्चे लोग ना जो धान लेके जाते हैं और क्या मांगते हैं? मुर्रा मांगते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? पौवा बोलते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत निगेटिव इंसान हो। ठीक, आगे चले। पवई वाटरफॉल, चलिए आगे देखिए। क्या? पवई। आपका इस चनान में क्या? आपका पवई वाटरफॉल है। चना, लाखड़ी, कोदो, कुटकी, ये सब को नापते हैं काठा। काठा के बाद पैली, पैली के बाद जो आता है फोवई बोलते हैं, उसको होता है फोवई। उसी को जब बच्चे नहीं बोलते, बोलते हैं पौवा बोलते हैं। क्लियर है? क्या? पौवा। तो इस चनान में क्या रहेगा? आपका पवई वाटरफॉल है। ऐसे नहीं बताऊंगा तो आप लोग क्या करोगे? व्यंजन में जाके पटक दोगे। क्लियर है? ऐसा नहीं करोगे। क्लियर है? सिंदूर, पेंजन और चनान। और यहाँ पर क्या रहेगा? आपका कुर्सा नदी है। कुर्सा नदी। और यहाँ पर क्या? अरे भाई यहाँ चर्च है। चलो याद होगा, क्या करोगे? यहाँ पर एशिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर सबका एशियाटिक यहाँ पर क्या रहेगा? आपका चर्च है। क्लियर है? चर्च है। यहाँ पर चिर्रा है। क्या? चिर्रा नदी है। हो गया भाई, कितना पढ़ा हम लोग को। क्या है? गलफुला। आपका गलफुला, ये घुनघुट्टा है, ये गलफुला है। यहाँ बस क्या पड़ेगा? चिर्रा है। यहाँ बस क्या था? सेमर खार था। सेमर खार, यहाँ पर सेमर खार, यहाँ पर सेमर सुत अभ्यारण्य रहेगा। और ये रिगर है, रिगर रवि है। ठीक है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता, बहुत रेयर, रेयर बनेगा। उसका नाम क्या है? रिगर। हो जाएगा। चलिए, बाकी करेंगे कल। ठीक है, चलिए।